बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। देखिए हम भी बहुत अच्छे हैं। आज देखिए मैं बात करने वाली हूँ कंप्लीट ग्रामर के बारे में। इस वीडियो में आपकी जो ग्रामर वाला जो एक बच्चों का डर होता है ना कि भाई हमें ग्रामर नहीं आती, ग्रामर में ये इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, बट आज की इस वीडियो में 2 घंटे या फिर 2.5 घंटे की आपकी ये वीडियो होने वाली है। तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है और बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट ग्रामर का मतलब होता है कि इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, क्लोज, फ्रेजेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह ये सब पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है ना? बहुत मज़े की बात, क्योंकि देखिए मैं ये लेकर ही आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि आप लोगों का ना बहुत बड़ा एक इतना बड़ा सरदर्द वाली एक चीज़ होती है जिसको हम अपने जहन में बैठा लेते हैं और फिर हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। देखिए एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले मैं आपसे देखिए बात करूंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, क्योंकि जो एक आपका खाली पार्ट ऑफ स्पीच चैप्टर है ना, यही आपका इतना बड़ा वाला चैप्टर होता है कि इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारी कवर अप हो जाती हैं। ओके गाइज, तो देखिए ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमारे समथिंग 8 चैप्टर्स कवर होते हैं। कितने? 8 चैप्टर्स कवर करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा। तो पहले हम उसी के बारे में ही जानेंगे। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो जो चीज़ें हमारी आती हैं, सबसे पहले आ जाता है देखिए हमारा नाउन, फिर आता है प्रोनाउन, फिर आता है वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं, अपने चैनल पर ही अपलोड की हुई हैं, तो यू कैन सी फ्रॉम देयर। तो देखिए नाउन क्या होता है, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है कि एक ही सेंटेंस के अंदर हमारे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं। ओके, वो कैसे? क्योंकि हमारा जब एक सेंटेंस बन के तैयार होता है ना, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस जिसको हम कहते हैं, इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हम बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं। एक समटाइम हम कॉम्प्लेक्स वर्ड सेंटेंस बनाते हैं, समटाइम हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस हम जितना भी लंबा चाहें इतना ही बना सकते हैं। तो वो क्या करता है कि वो सारी चीज़ें आपके कवर अप करके चलता है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। देखिए सबसे पहले आपका नाउन के बारे में मालूम होना चाहिए। नाउन क्या होते हैं? देखिए नाउन वर्ड दैट नेम पीपल, प्लेस, थिंग और आइडियाज़। आपके जो भी आइडियाज़ आते हैं, मन में जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, किसी पर्सन के आ रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी जगह को लेकर आ रहे हैं, तो वहाँ पर वो आपकी नाउन हो जाती है। सेकेंड वन थिंग है देखिए आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करते हैं? आपके नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। जो पर्सन का नेम होता है ना, उसको वो रिप्लेस कर देते हैं। उसकी जगह पर हम जैसे यूज़ करते हैं ही, शी, इट, हर, दे, ये सब। देन हमारा देखिए वर्ब। वर्ब क्या होती हैं? एज यू नो दैट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म वर्ब हमारी होती है। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, हम सिर्फ इतना ही जानते हैं, लेकिन वर्ब के भी हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हम आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जब हम किसी भी चीज़ की, किसी वस्तु की, किसी भी इंसान की, किसी जगह की, जब हम मीन्स अगर मैं अपने वर्ड्स में बोलूँ दैट प्रोनाउन और नाउन की विशेषता बताते हैं, ओके, उनकी क्वालिटीज़ को जज करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है देखिए एडजेक्टिव। बाकी नेक्स्ट है हमारा देखिए एडवर्ब। एडवर्ब दैट मॉडिफाई वर्ब। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब हमारे वर्ब्स को और एडजेक्टिव्स को वो मॉडिफाई कर देता है और भी अच्छे तरीके से वो बता, जैसे कि मैंने अगर बोला मैं अगर एडजेक्टिव की बात करूँ दैट शी रन क्विक, ओके, वह तेज़ दौड़ती है। अगर मैं इसको बोल दूँ शी रन क्विकली, क्विकली एल वाई आ जाए, या फिर जो हमारा एडजेक्टिव है उसको और भी ज़्यादा या स्लो डाउन कर दे या फिर थोड़ा सा अप कर दे, तो ये हमारे हो जाते हैं एडवर्ब्स। नेक्स्ट हमारा देखिए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमारा क्या करता है? रिलेशनशिप बताता है हमारा नाउन का एंड प्रोनाउन का एंड जो अदर वर्ड्स होते हैं। जब हमारा सेंटेंस में देखिए, जब हम अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस को बना के तैयार करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि एंड, ऑन, इन, आउट, अदर, ओके। तो ये सब हमारे बहुत सारे प्रीपोजिशन वर्ड्स होते हैं, वो भी हम आगे अपना बात करके चलेंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है? हमारे वर्ड्स को कनेक्ट कर देता है, दो वर्ड्स को जोड़ देता है। ये एक तरीके से लाइक दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है देखिए हमारा इंटरजेक्शन। वर्ड्स दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। इंटरजेक्शन हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जो हमें सडनली फीलिंग आ जाती है, हमारे बिहेवियर में, हमारे फेस पे शो हो जाती है, तो ये हमारे होते हैं देखिए इंटरजेक्शन। ओके,
अब आ जाइए, देखिए मैंने यहाँ पर जो आपके ये मैं लेकर आई हूँ, जितनी भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए सेंटेंसेस लेकर आई हूँ यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमें बात करनी है अपने नाउन के बारे में। सो द कैट स्लेप्ट ऑन द सोफ़ा। तो जो यहाँ पर देखिए कैट है, कैट हमारा क्या है, ये नाउन है। स्लेप क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया है, ठीक है। और ये भी सोफ़ा क्या हो गया हमारा, देखिए नाउन हो गया। और देखिए ऑन क्या हो गया हमारा, ये प्रीपोजिशन हो गया। अब मैंने आपको एक ही सेंटेंस के अंदर ये कितनी चीज़ मेरी आ गई हैं, 1 2 3 4। ओके, हमने 4 थिंग्स के बारे में जान लिया है। अब आ जाइए देखिए प्रोनाउन के बारे में। शी एंजॉयज रीडिंग बुक्स, उसको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। तो शी यहाँ पर क्या हो गया आपका, देखिए ये आपका प्रोनाउन हो गया है, शी हमारा प्रोनाउन है। एंजॉय ऑल्सो योर, ठीक है, यहाँ पर ये हम इसको इंटरजेक्शन वाली फीलिंग भी दे सकते हैं दैन, और हम इसको यहाँ पे नाउन भी कह सकते हैं। रीडिंग हमारा वर्ब हो गया एंड ये अगेन आपका नाउन। क्लियर, मैंने किस तरीके से बताया, सेंटेंसेस को हम जब तोड़ देते हैं, ब्रेक, उनके वर्ड्स को हमें अलग अलग करके लिखना, और ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा देखिए वर्ब, ही जंप्स ओवर द फेंस। ओवर इट्स योर प्रीपोजिशन, ओके। जंप्स इट्स योर वर्ब, फेंस इट्स योर नाउन, ओके। नेक्स्ट हमारा देखिए एडजेक्टिव, इट वॉज अ सनी डे। इट वॉज अ सनी डे, तो वो सनी डे था, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा इसका एडजेक्टिव है, मतलब कि काफ़ी धूप वाला दिन था वो, ठीक है। डे हमारा यहाँ पर है। देन है हमारा देखिए एडवर्ब, शी सिंग ब्यूटिफुली। शी सिंग ब्यूटिफुली, अगर मैं इसको बोलती दैट शी सिंग्स ब्यूटिफुल, शी अगर मैं ये बोलती दैट शी सिंग्स ब्यूटिफुल, तो यहाँ पर जो मैंने ये बताया ना, ये हमारा हो जाता है देखिए एडजेक्टिव, ठीक है। बट अगर मैं इसको ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुली कर दूँ तो ये मेरा बन जाता है क्या, एडवर्ब। आई होप सो दैट ही क्लियर आपको गाइज। नेक्स्ट आ जाइए देखिए हमारा प्रीपोजिशंस पे, द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का कौन सा वर्ड काम कर रहा है, इट्स योर ऑन। ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन का वर्क कर रहा है दैट। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन, ही लाइक्स टी बट ही प्रेफर कॉफ़ी। देखिए जो बट है ये हमारा यहाँ पर किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का, मतलब कि ये जोड़ने का काम कर रहा है हमारा। ही लाइक्स टी, वह चाय पसंद करता है, बट ही प्रेफर कॉफ़ी, वो कॉफ़ी प्रेफर करेगा, मतलब कि कॉफ़ी लेना पसंद करेगा। नेक्स्ट देखिए हमारा इंटरजेक्शन, वाओ दैट्स अमेजिंग। तो इंटरजेक्शन के जो हम पहचान सकते हैं ना, तो इंटरजेक्शन को एंड में हमारा देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है सेंटेंस के एंड में, गॉट इट। और जब हम वर्ड यूज़ करते अलाज, होरे, ठीक है, या फिर हे, ओ माई गॉड, ओ एम जे, तो ये सब वर्ड्स को हम इस वर्ड्स के बाद हमारा क्या एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है, और ये वर्ड्स हमारे सडन फीलिंग में यूज़ होते हैं। आई होप कि ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से क्लियर हो गया गाइस। अब हम नेक्स्ट चले लेते हैं। अब एक एक करके हम नाउन के बारे में जानेंगे। देखिए नाउन क्या होती है, दैट वर्ड्स दैट नेम पीपल, प्लेस, थिंग्स, words that we use in our sentences, that you can that people name, place name, thing name और ideas name, okay। तो ये सब हमारे होते हैं नाउन। अब इनके भी हमारे टाइप्स होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं। दैट फर्स्ट वन इज योर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड आपका देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बाकी ये जो हैं ये दोनों हमारे अलग से लिए गए हैं, और वो हमारे कब लिए गए हैं मैं ये भी आपको डेफिनेटली बताकर चलूँगी गाइस। पहले हम देखिए एक एक करके धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझते हैं। कॉमन नाउन का मतलब होता है किसी पर्सन, प्लेस और चीज़ को जब हम जस्ट कॉमनली बताते हैं, नॉट हम प्रॉपरली ना ही उसका नाम ले लें। सपोज कि दैट आई एम अ गर्ल, ओके, दैट शी इज़ अ गर्ल, ओके। वो लड़की है, कौन लड़की है ये नहीं पता, ठीक है, ये हमारा प्रॉपर कॉमन नाउन हो गया। अब मैं बोलती हूँ शी इज़ अ रूबी, शी इज़ रूबी, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इस कॉमन नाउन को प्रॉपर में चेंज कर दिया। शी इज़ रूबी, शी इज़ गर्ल, वह लड़की है, शी इज़ रूबी। देखिए लड़की तो कोई भी हो सकती है, हम उसका नाम तो नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए हमारा। आप इसी तरीके से प्लेस के बारे में भी यहाँ पर बता सकते हैं, किसी थिंग के बारे में बता सकते हैं, दैट आई लव दैट वन थिंग, मुझे वो वाली चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अब आप उसका यहाँ पर नाम ले लेंगे
तो आप उसको बता देंगे कि उसको आप कन्वर्ट कर देते हैं प्रॉपर नाउन में। क्लियर? अब आ जाइए देखिए आप कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है देखिए जब हमारा ग्रुप होता है किसी भी चीज़ का, वो आपका क्लास का ग्रुप हो सकता है, या फिर आपका वो पर्सन का ग्रुप हो सकता है, या फिर देखिए किसी भी चीज़ का, या फिर कोई भी थिंग का, किसी भी, सपोज कि एक सिटी है, ठीक है, एक सिटी के अंदर काफ़ी सारे एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर भी आपका ये इसका नेम हम ऐड ऑन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन का होता है, मतलब कि 1 2 3 4 जब काफ़ी सारी चीज़ें आपके ग्रुप में हो या कुछ भी हो। ओके, आई लाइक 10th क्लास स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने बोला आई लाइक 10th क्लास स्टूडेंट, मैंने ये नहीं बोला कौन सा स्टूडेंट, जस्ट मैंने बोला 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो मेरी जो 10th क्लास जो स्टूडेंट है ना, तो ये मतलब कि पूरी ही क्लास है। यहाँ पे मैंने कोई पर्टिकुलर किसी बच्चे का नाम नहीं लिया, मैंने पूरी क्लास के बारे में बात की है। अब आ जाइए देखिए आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है कि भाई कोई भी चीज़, जैसे कि आपका सिल्वर या फिर सिल्वर गोल्ड आयरन वगैरह, ये जो भी चीज़ किसी भी चीज़ से बनी हुई होती है, वुड वगैरह, देख ओके। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ दैट दिस चेयर मेड बाय वुड। ओके, नेक्स्ट हमारा देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या होता है, जब हमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करता है, ये हमें किसी के गुण दोष के बारे में बताता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ दैट ही इज़ अ विजडम पर्सन, ही इज़ अ विजडम पर्सन, तो देखिए इसमें हमारा, अब मैं पूछूंगी आपसे कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा। सो देखिए बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका ये होगा विजडम। ओके, विजडम पर्सन, विजडम पर्सन आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब आ जाइए देखिए आप अपना काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, ये तो मैंने भी जस्ट बात कर ली। देखिए किसी पर्सन के बारे में आप इसी तरीके से किसी जगह के बारे में बात करते, इट्स बिग सिटी, तो बिग यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाइए देखिए आपका ये जो है ना, ये हमारा होता है देखिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन। क्लियर? मॉडर्न क्लासिफिकेशन का मतलब होता है देखिए कि काउंटेबल, एक तो है हमारा देखिए काउंटेबल और एक है हमारा देखिए अनकाउंटेबल। तो मैं अगर दोनों को इन्हें डिफाइन करूं तो देखिए काउंटेबल का मतलब होता है जो आपका क्वांटिटेटिव होता है, मतलब कि जिसको आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 ऑल एंड ऑल। नेक्स्ट हमारा देखिए अनकाउंटेबल, तो ये होता है हमारा देखिए क्वालिटेटिव। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया है। अब हम ये बात करेंगे देखिए काउंटेबल नाउन का हम किस किस के लिए यूज़ कर सकते हैं और अनकाउंटेबल कौन से, इन सभी नाउन के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही नाउन हमारी यूज़ होती हैं, इन 5 नाउन के स्टैंड होती हैं। ओके, इन 5 नाउन के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। देखिए जो आपका अनकाउंटेबल नाउन यूज़ होगा ना, अनकाउंटेबल आपका होगा देखिए सिंगुलर के लिए, मतलब कि इसका हम जस्ट वेट, देखिए अब मैं अगर बात करूं आपसे, देखिए काउंटेबल नाउन को हम कब यूज़ कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन को हम आपकी देखिए यहाँ पर आ जाइए, हमारी ये दोनों जो नाउन है ना, कॉमन और प्रॉपर, ये दोनों हमारी काउंटेबल में आती हैं। ओके, और ये तीनों जो आएंगी ना हमारी, इसको हम बात करेंगे देखिए अनकाउंटेबल में। मतलब कि अनकाउंटेबल में जब आपकी बात हो रही है ना, तो उसके अंदर से आपका यही चीज़ें इसके अंदर शो हो जाती हैं, तो हम इजीली पहचान सकते हैं दैट इट्स योर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और एक चीज़ आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि वो आपका आप गिन सकते हो तो वो काउंटेबल है, अगर नहीं गिन पा रहे हो तो वो अनकाउंटेबल है। बट ये दोनों इसके लिए स्टैंड होती है और ये तीनों हमारी अनकाउंटेबल के लिए स्टैंड होती है। लेट्स टेक केसेस, अब आ जाइए देखिए हमारा काइंड्स ऑफ नाउन पे।
देखिए काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में अगर हम बात करें आपसे, अभी तो जस्ट मैंने आपको छोटा छोटा सा एग्जांपल देके समझाया था। अभी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं दैट दीज रेफर टू स्पेसिफिक नेम ऑफ पीपल, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और थिंग्स। क्या कह रहा है ये, यहाँ पर आपको सिंपल ही देखना है, स्पेसिफिक नेम वहाँ पर वो आपको गिवन करके चला है। एग्जाम्पल, जॉन, इंडिया, अमेजोन, द आईफिल टावर। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। और एक चीज़ और देखना है, देखिए जो आपका प्रॉपर नाउन होगा उसका फर्स्ट लेटर, जैसे कि मैं दिल्ली लिखना चाह रही हूँ तो ठीक है, दिल्ली का जो मेरा फर्स्ट लेटर होगा ना वो कैपिटल लिखा जाएगा प्रॉपर नाउन में हमेशा। क्या है, क्या बता रहा है दैट फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा ये चीज़, देन हम उसको प्रॉपर नेम से बुलाएंगे। ठीक है, प्रॉपर नेम होगा, कोई भी चीज़ हो आपकी, किसी पर्सन के बारे में बात करें, प्लेस के बारे में बात करें, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई चीज़ है। ठीक है, अब आगे चले लेते हैं। नेक्स्ट बात देखिए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या करता है, जब आपको वो जनरल नेम देता है, कोई जनरल नेम ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग, जनरल नेम ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग, गॉट इट। जैसे कि मैंने बोला एग्जाम्पल, बॉय, सिटी, रिवर, बुक, विच सिटी, विच बुक, विच रिवर, या फिर विच पोइट, विच बॉय, हैव नो आइडिया। ओके, तो हम जैसे यहाँ पर बना सकते हैं दैट आई लव दिस बुक। बट कौन सी बुक है ये मुझे नहीं पता है, बुक तो मालूम है बुक है, बट विच बुक, हैव नो आइडिया। अब आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट हमारे देखिए कॉन्क्रीट नाउन। ये कॉन्क्रीट नाउन वो होता है जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं ना, 5 सेंसेस से जो हम इजीली उसको टच कर सके, स्मेल कर सके, ठीक है, उसको टेस्ट कर सके, तो वो हमारा उसी से रिलेटेड होगा। जैसे कि म्यूज़िक, कार को ड्राइव करना, परफ्यूम की फ्रेग्रेंस, ठीक है, किसी फ्लावर की फ्रेग्रेंस, कार को चलाना, तो ये हमारी सारी क्या हो जाएंगी, देखिए ये हमारी सब कॉन्क्रीट नाउन हो जाएंगी। ओके, समथिंग यू कैन सी, हेयर, टच, टेस्ट और स्मेल। बस आपको इसे समझ जाना है। अब आगे आ जाइए, देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस रेफर टू आइडियाज़, जो आपके आइडियाज़ को रेफर करती, क्वालिटीज, स्टेट दैट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस विद द 5 सेंसेस। वो चीज़ें जो आपके 5 सेंसेस से लाइक 5 सेंसेस के अकॉर्डिंग वो हमें एक्सपीरियंस नहीं करी जा सकती। ओके, जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते एंड सुन नहीं सकते, वो बोल भी नहीं सकते, ये होती है हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन इसका ऑपोजिट था, ठीक है, दैट वी कैन हियर, टच, स्मेल, ओके एंड फील। तो ये है हमारे देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि आपका इसमें आएगा, देखिए जो हमारे आइडियाज होते हैं, सडन एक फीलिंग होती है किसी इंसान को, तो हम उसको फीलिंग को टच तो नहीं कर सकते ना, हम उसको सुन भी नहीं सकते। तो देखिए जैसे कि आपका लव, हैप्पीनेस, फ्रीडम, ब्रेवरी, तो ये सब हमारे क्या हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। ओके, you should be happy after meet to your friend। तो देखिए जो यहाँ पर ये हमारा हैप्पी हो जाएगा ना, हैप्पी ये हमारा हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट बात देखिए काउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि 1 बुक, आई हैव 2 बुक्स। अगर मैं यहाँ पर ये बोलती तो आई हैव 2 साइंस बुक, तो यहाँ पर मेरा प्रॉपर नाउन भी आएगा, प्रॉपर और काउंटेबल नाउन भी आएगा। चलिए मैं इसको बना देती हूँ। मैंने भी पीछे भी आपको बताया था कि जो हमारी काउंटेबल नाउन होती हैं वो प्रॉपर और कॉमन नाउन के लिए स्टैंड होती हैं। आई हैव 2 इंग्लिश बुक, तो देखिए 2 इंग्लिश बुक्स, तो यहाँ पर मेरा काउंटेबल प्लस प्रॉपर, ये दोनों ही है हमारी काउंटेबल और प्रॉपर। क्लियर? बाकी चले थे, देखिए अनकाउंटेबल नाउन। दिस रेफर टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड।
इंडिविजुअली एंड यूजुअली डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, और इनमें हमारी प्लूरल फॉर्म नहीं होती हैं। जैसे कि वाटर, क्या वाटर अगर हमारा उसकी कोई क्वांटिटी होती है क्या, सॉरी क्वांटिटी होती है क्या, वो क्वालिटी होती है उसकी, सॉरी क्वांटिटी है क्या, उसकी क्वालिटी होती है बट क्वांटिटी नहीं होती है। अगर हम छोटी सी बात करें तो दिस वी कैन मेजर इट, जिसका कोई मास होता है, ठीक है, मास द्रव्यमान होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। देखिए वाटर, सैंड, राइस, एयर, salty water is not good for us. क्लियर। तो देखिए यहाँ पर जो ये हमारा सोल्टी क्वालिटी बता दी है, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया इसका, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा हो गया वाटर, ये हो गया हमारा देखिए नाउन। कौन सी नाउन हो गई ये हमारी, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और अनकाउंटेबल के साथ में मैं इसको क्या कह सकती हूँ, दैट इट्स योर, ठीक है, एडजेक्टिव देन अनकाउंटेबल नाउन। अब आ जाइए आगे, नेक्स्ट बात देखिए कलेक्टिव नाउन, दिस रेफर टू अ ग्रुप ऑफ अ पीपल, पर्सन, थिंग, जैसे कि टीम, फैमिली, फ्लॉक, ऑडियंस। When Shahrukh arrived in Delhi, there the audience collect, या फिर the audience get rush, ठीक है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं। क्लियर। जब वहाँ पर शाहरुख खान आए, पहुँचे दिल्ली में, तो वहाँ पर ऑडियंस क्या हो गई थी, ऑडियंस का रश हो गया था, ऑडियंस ने वहाँ पर रश कर लिया था। अब आ जाइए देखिए कंपाउंड नाउन, दीज आर नाउन मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, एक और एक से वर्ड से ज़्यादा। जैसे कि मैं अगर बोलूँ भाई कि देखिए जैसे हमारे यहाँ पर आपके 2 वर्ड हैं, एक तो होता है देखिए हमारा टूथ पेस्ट, इन दोनों का ही अगर हम हिंदी में मीनिंग देखेंगे ना, दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट अलग होगा। लेकिन जब ये आपका दोनों एक साथ बन जाते हैं, जब ये एक साथ बन गए आपके, तो क्या बन गए, टूथ पेस्ट, एक मीनिंग बना के तैयार कर दिया है। अब एक देखिए यहाँ पर आपका ये बास्केट का मैं अगर बोलूँ तो देखिए ये हो जाती है आपकी टोकरी, और ये बॉल क्या हो जाती है, जो हम गेंद होती है हमारी। अब भी हम बोलेंगे भाई ये बास्केटबॉल, बास्केटबॉल आपकी क्या बन जाती है, पूरी ये गेंद बन के तैयार हो जाती है। अब मैं अगर ये बोलूँ देखिए मदर इन लॉ, समटाइम हमारे जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, रिलेटिव्स को लाइक फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स हम जब इन लॉज का आ जाता है ना, तो वहाँ पे हमारे 3 सेंटेंसेस आ जाते हैं। तो जब हमारे ये 3 सेंटेंसेस लिखे जाते हैं ना, तो इनके साथ में हमें ये माइनस वाला साइन को यूज़ करना होता है। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड आपका ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया, तो ये आपको हो जाता है कंपाउंड नाउन। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया गाइस। अगर आपको कुछ भी इसी तरह के सेंटेंसेस मिलते हैं एग्जाम टाइम पे, तो आपको ईजी होगा उनको पहचानना। क्लियर। अब आ जाए देखिए पॉजिटिव नाउन। पॉजिटिव नाउन क्या होती है, जैसे कि इट्स माइन, इट्स योर्स, इट्स जॉन्स बुक। अगर हम लाइक यूज़ कर रहे हैं अपने के लिए, तो माई आ जाएगा या फिर माइन्स आ जाएगा, ठीक है, माइन, yours, his, her, them, their, क्लियर, और us, और आपका are, ये सब आपके हो जाते हैं देखिए पॉजिटिव वर्ड्स। और भी शायद से इसमें 1-2 छूट गए होंगे तो आप देख लीजिएगा। तो अगर हम कभी बोलना चाहेंगे, देखिए ये उनका है, इट्स दैम, इट्स दैम, ये हमारा है, इट्स आर, ओके। तो ये सब हमारा पॉजिटिव नाउन होता है।
हम सिंपली जब हम बात करते हैं ना कि भाई ये मेरा, ये उसका है, इसके लिए बात करेंगे, तब तो हम इन्वर्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम नाम से बोलेंगे कि भाई ये जॉन का है, ये मेरी फ्रेंड का है, इट्स माई फ्रेंड्स, ठीक है, इट्स माई फ्रेंड्स, तो तब हमारे वहाँ पर क्या होता है, देखिए जिसका अभी हमें बताना होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया है, एपोस्ट्रोफी प्लस एस, ये हमने इसलिए यूज़ किया है कि वो उसका है, पजेसिवनेस यहाँ पर ये शो करा रहा है। आई होप कि ये समझ में आ गया दैट इट्स माई सिस्टर्स कार। ओके, जस्ट वेट, दिस हाउस इज योर, ये तुम्हारा है, तो मैंने यहाँ पे ये बोल दिया ना योर, तो मैंने यहाँ पर ये प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ड अपने को यूज़ कर लिया है। अब आ जाइए आगे, देखिए नेक्स्ट हमारा देखिए मटेरियल नाउन, जो आपका किसी भी चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, इट्स योर मटेरियल नाउन, गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, वुड, व्हाटएवर, जैसे कि दिस इज द कॉटन क्लॉथ, इट्स कॉटन क्लॉथ, दिस इज कॉटन क्लॉथ्स। क्लियर, ये है हमारा देखिए मटेरियल नाउन। अब हम आगे देख लेते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड जो आपकी क्या करती है, देखिए प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन, हियर आर द मेन टाइप्स, मतलब कि उसको रिपीट नहीं कर सकते। अगर मैं किसी पर्सन का नाम बता रही हूँ, जैसे कि भाई रूबी इज माई फ्रेंड एंड, अब जब मैं बात कर रही हूँ ना, रूबी के बारे में ही बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर मुझे उसकी और भी क्वालिटीज़ को बताना तो मैं उसमें कोमा का यूज़ करूँगी, लेकिन मैं खाली उसकी अभी एक ही चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे अगेन रूबी का नाम नहीं लूँगी, रूबी की जगह पर हम यूज़ कर लेंगे शी का। ओके, प्रोनाउन हमारी यहाँ पर ये चेंज हो जाएगी, दैट शी, रूबी इज़ माई फ्रेंड एंड शी इज़ टू क्यूट। क्लियर, लेट्स से केसेस, आप इसी तरह के और भी सेंटेंसेस देखिए बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव में जैसे कि अभी हमने पीछे बात करी थी ना पजेसिव नाउन के बारे में, दैट इट्स माइन, इट्स योर्स, तो देखिए सेम एज योर दैट प्रोनाउन के बारे में भी हम यहाँ पे बात करते हैं। प्रोनाउन देखिए माइन, माइन, योर, हीज, हर्स, हर्स, देयर्स, एग्जाम्पल दिस इज माइन, इट्स योर हाउस, इट्स देयर हाउस, इट्स आवर हाउस, ओके, इट्स आवर पेरेंट्स हाउस, ये हमारे माता पिता का घर है, दिस इज आवर पेरेंट्स हाउस, ये हमारे माता पिता का घर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने और का यूज़ किया, तो ये हमारा पजेसिवनेस शो करा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि मैं खुद से, वो खुद से कर रहा है, ये खुद से जा रही हैं, तुम अपने आप करो। लेकिन ये जो हमारा यूज़ करते हैं ना, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, दैम सेल्फ, ये पता है कब यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप क्या कहना चाह रहे हो, दैट शी डिड हर वर्क, शी डिड हर वर्क हरसेल्फ। अब मैंने यहाँ पर अगर बात करी है, देखिए शी के बारे में, शी डिड हर वर्क, तो मैं इसमें ये सोचूंगी कि मैं यहाँ से कौन से वर्ड को लूँगी, विच वर्ड विल पुट, ओके हियर। देखिए तो ये हमें यूज़ करना है इसके अकॉर्डिंग। शी का हमारा थर्ड फॉर्म पर्सन हो जाएगा दैट हर, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा देखिए हर सेल्फ, ओके। अगर आप बात कर रहे हैं माई के बारे में तो वहाँ पर आ जाएगा अपने के बारे में, आई के बारे में तो वहाँ पर आ जाएगा माई सेल्फ, जैसे कि आई डू माई वर्क माई सेल्फ। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारा देखिए होता है भाई दिस, दैट, दीज, दोस का जो हम यूज़ करते हैं। देखिए दिस का जब हम यूज़ करते हैं ना, दिस का मतलब होता है आपका देखिए ये है, मतलब कि ये होगा आपका देखिए पास की चीज़ों के लिए। किसकी चीज़ों के लिए? पास की चीज़ों के लिए। क्लियर। अब मैं अगर बात करूं देखिए आपसे दैट के लिए, तो ये आपका देखिए यूज़ होगा दूर की चीज़ों के लिए। क्लियर। अब बात करूं मैं देखिए दीज, तो ये है इसका प्लूरल फॉर्म, ये आज आपका प्लूरल आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा दोज।
दिस और दैट को हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे सिंगल के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, कोई भी सिंगल चीज़ के लिए बात करनी है, और ये भी हमारा सिंगल के लिए। लेकिन जब वो एक से ज़्यादा चीज़ हो जा रही है हमारी प्लूरल फॉर्म में, तो तब हम इसके लिए प्लूरल के लिए इसको यूज़ करेंगे, और सेम एज इसको भी हम प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे। आई होप कि इतना समझ में आ गया, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा दिया गाइस। मैं एक एग्जांपल और ले लीजिए। देखिए ये है हमारा है एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसके कितने पास में है, ओके, तो ये इसके लिए यूज़ करेगा दिस का। और एक बच्चा ये यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये इसके इतनी दूर है, तो ये काफ़ी दूरी पे है इसकी बॉल, ठीक है, हम इसको बॉल मान लेते हैं। और ये देखो इसका काफ़ी डिस्टेंस है, तो ये इसको क्या यूज़ करेगा, ये इसको यूज़ करेगा दैट। अब देखिए उसके पास यहाँ पर ये एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बॉल मान लेते हैं, तो ये हमारा ये हो जाएगा दीज। और अब इसके पास यहाँ पे बहुत सारी बॉल हैं, तो ये हो जाएगा इसका यहाँ पे देखिए दोज। समझ में आ गया ना। आप बाकी सेंटेंस को कंटिन्यू अपना कर सकते हैं। दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ दैट्स योर हाउस, दैट देयर हाउस, ये उनका घर है। अब आ जाइए देखिए आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमारा होता है हु, व्हाट, व्हिच, हु, व्हाट, व्हिच एंड। जब हम कौन, क्या और कौन सा, जब हम ये या फिर डब्लू फैमिली जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जितने भी डब्लू फैमिली वर्ड होंगे ये इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। डब्लू एच फैमिली से जितने भी वर्ड्स आपके स्टार्ट होंगे, सेंटेंस हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या ऑलवेज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं क्वेश्चन को पुटअप करने में। ओके, दैट व्हाट्स योर नेम, हे वेयर आर गोइंग, विच कलर डू यू लाइक, आप कौन सा कपड़ा पसंद करते हो। आई होप समझ में आ गया गाइस आपको। नेक्स्ट हमारा देखिए रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब होता है कि किसका है, ये कौन सा है, ये किनका है, ये उनका है, तो ये हमारा रिलेटिव बता दैट कि ये घर मेरा है, दिस हाउस इज, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट। जैसे कि द बुक दैट आई वॉज, जैसे हम सपोज कि हम कोई चीज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, और हम सामने वाले को रिमेंबर करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बोल दैट डू यू नो दैट वन टॉक व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट दैम, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने बोला ना दैट, या फिर विच वन आई वॉज, डू यू नो दैट वन ड्रेस दैट विच आई वॉज परचेसिंग दैट टाइम फ्रॉम दैट शॉप, तो जो दैट विच। चलिए मैं एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझा देती हूँ उसे। From where I was buying clothes. तो देखिए डू यू रिमेंबर दैट शॉप, दैट, तो ये रिलेशन बता रही है किसका, कि उसको वो याद दिला रही है वो वाली शॉप के बारे में। आई होप समझ में आ चुका है आपके लिए। तो दैट ही हमारे यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमारा आ जाता है समवन, एनीवन, नो वन, फ्यू, मैनी, या फिर ओके जैसे कि शी हैज़, शी हैज़ मैनी एप्पल्स, शी हैज़ मैनी एप्पल्स। तो ये हमारा देखिए हो जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। आई होप कि क्लियर हो गया गाइस आपको। नेक्स्ट हमारा देखिए रेसिप्रोकल नाउन। रेसिप्रोकल में हमारा आ जाता है ईच अदर एंड वन अदर, टुगेदर। ये इस तरीके के हम सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, जैसे कि दे लव ईच अदर, आई वॉन्ट वन अनदर, मैं एक और लेना चाहूँगा, या फिर मैं एक और चाहता हूँ, आई वॉन्ट वन अदर, आई वॉन्ट टेक वन अनदर। आप यहाँ पर इसको ये यूज़ कर सकते हैं, आई वॉन्ट टेक वन अनदर, मैं एक और लेना चाहता हूँ। अब आ जाइए आप एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव में हम देखिए बात करेंगे आपका, एज यू नो दैट मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ, जब हम क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, साइज, शेप, कलर, ETC,
क्या क्या है, किसी का कलर बात हो रही है तो वो आपका एडजेक्टिव है। किसी की शेप के बारे में बता रहा है कि वो मोटा है, पतला है, स्क्वायर शेप में है, राउंड शेप में है, तो तब वो आपका एडजेक्टिव है। और अगर वो उसका देखिए साइज़ बता रहे हैं तो साइज़ भी आपका एडजेक्टिव है। अगर क्वांटिटी के बारे में बात हो रही कि भाई 2 दर्जन नहीं सॉरी हाँ 3 kg 4 kg या फिर 5 kg, ओके, तो ये आपका क्वांटिटी बात हो रही है। क्वालिटी के बारे में बात करें तो सॉरी आई हैव 2 बनानास 3 बनानास, क्वालिटी के बारे में बात करें तो देखिए क्वालिटी के आपके बारे में बात हो जाएगी ब्यूटीफुल, अगली, वाइज एंड टू बैड, तो ये सारी आप क्वालिटी बता रहे हैं। Let's learn by some sentences. This first one is that a beautiful flower. Beautiful flower. तो ये हमने जो बताया है ये इसकी क्वालिटी बताई है किसकी, फूल की। नेक्स्ट देखिए टॉल बिल्डिंग, तो किसकी क्वालिटी बताई है, बिल्डिंग की। क्या दिखाया है उसमें, उसने साइज बताया है। 5 एप्पल्स, कितने एप्पल्स, 5, तो यहाँ पर क्या होगी आपकी क्वांटिटी। तो आई होप कि इसमें आपका सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं गाइस। ये तो हो गया इसका साइज और ये हमारा क्या हो गया देखिए क्वांटिटी, एंड देखिए ब्यूटीफुल फ्लावर ये इसकी हो गई है देखिए हमारा क्वालिटी। क्लियर। देखिए अब आ जाता है हमारा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एक्चुअली मैं ना एडजेक्टिव के टाइप्स तो खैर मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी दूसरी वीडियो में। अब मैं बताऊँगी इसमें डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का मतलब होता है देख कंपैरिजन करना। इसमें ना कंपैरिजन करते, एक तो होता है कि 2 चीज़ों में कंपैरिजन करना। जैसे कि सपोज़ कि मेरे पास ये 2 चीज़ें, ठीक है, मैं 2 कुछ भी बॉल मान लेती हूँ, ठीक है, 2 बॉल मान लेती हूँ। मैं अब इन दोनों में कंपैरिजन कैसे करूँगी कि या तो भाई ये देखने में अच्छी होगी या खेलना अच्छा जाता होगा इससे, या फिर इसकी जो डंपिंग वगैरह ना ये ज़्यादा बेस्ट होती होगी। तो ये हमारा हो जाता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। किसी भी चीज़ की विशेषता के बता के बाद उसकी विशेषता को बनाने के बाद में कौन सी ज़्यादा अच्छी वो आप कंपैरिजन करते हो कि भाई मुझे ये वाली ज़्यादा पसंद है, इसको हमने साइड कर दिया। तो ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2 चीज़ों में। सेम एज के ह्यूमन बीइंग में भी होता है। देखिए हर एक चीज़ में हम कंपैरिजन करते हैं ही मोस्ट ऑफ द टाइम। नेक्स्ट हमारा देखिए पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री इसमें क्या होगी, डिस्क्राइब अ क्वालिटी विदाउट कंपैरिजन। तो एक तो होता है हमारा देखिए सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरिजन डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और एक होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हमें मैंने अभी जैसे यहाँ पे आपको देखिए शो भी कराया हुआ है, डिस्क्राइब अ क्वालिटी विदाउट कंपैरिजन। क्वालिटी को ये डिस्क्राइब करेगा बिना किसी कंपैरिजन के। जैसे कि दिस बिल्डिंग इज टॉल, दिस इज टू शॉर्ट थिंग, दिस क्लॉथ इज टू शॉर्ट, दिस इज ब्यूटीफुल। तो ये द कार इज फास्ट, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या कर रहा है, पॉजिटिव डिग्री शो करा रहा है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में। नेक्स्ट हमारे देखिए कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। देखिए कंपैरेटिव डिग्री में मैं अगर बात करूँ ना तो कंपैरेटिव डिग्री में ना जब हम वर्ड को ऐड करते हैं उसमें ER लग जाता है एंड में। और जब हम देखिए सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री में देखिए हमारा एंड में लग जाता है EST। व्हाट, EST और ER, जो कि मैंने यहाँ पर देखिए मेंशन भी किया हुआ है। इससे आप समझ जाएंगे दैट इज योर सुपरलेटिव और कंपैरेटिव। ये दोनों ही चीज़ बहुत एक ट्रिक मान लो आप इसको, या फिर एक तुक्का मान सकते हैं आप मैम के साइड से, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल, बिगर, टॉलर, मोर ब्यूटीफुल, दिस कार इज़ फास्टर दैन दैट वन, दिस कार इज़ फास्टर दैन दैट वन, मतलब कि ये कार उस वाली कार से ज़्यादा फास्ट है। सुपरलेटिव में आप आ जाइए, देखिए मैंने इसमें बताया कि इसमें कंपैरिजन होता है ना 1 से 2। सपोज़ कि मेरे पास ये 5 चीज़ें हैं, इन 5 में से मुझे किसी एक को, इसको मुझे सुपर बताना है, एकदम सुपर डुपर बताना है। जैसे कि पूरी क्लास में कोई एक बच्चा अच्छा होता है ना, तो जब हम उसको बताते हैं ही इज़ अ सुपीरियर इन हिज क्लास, तो सुपीरियर का मतलब मैंने वहाँ पे क्या बोला, दैट वहाँ पर मैंने सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया है। ओके, तो देखिए बिगेस्ट, टॉलेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मैंने एग्जाम्पल आपको गिवन कर दिया है यहाँ पे, दैट ही इज़ अ सुपीरियर पर्सन इन हिज क्लास। या मैं अगर बोलूँ दैट ही इज़ टॉलेस्ट बॉय in his family,
टॉलेस्ट जो मैंने यूज़ कर लिया ना, ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो गई है। क्लियर? आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको देखिए बहुत अच्छे से समझ में आ रही है गाइस। देखिए मेरा मेन मकसद आपको समझाना ही है, क्योंकि आप जाके अच्छे से समझ पाएँ। अब आ जाते हैं देखिए हम वर्ब पे। वर्ब हमारी होती हैं, बहुत तरह की वर्ब होती हैं। अभी तो हमने सिर्फ ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वगैरह पढ़ लिया, लेकिन हमारे देखिए फिनाइट वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल मेन वर्ब, प्राइमरी, मॉडल ऑक्सिलरी, इंट्रांसिटिव, लिंकिंग, बी हैव, डू, पार्टिसिपल, gerund, इंफिनिटिव, प्रेजेंट, फर्स्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का, मैं अगर देखिए पार्टिसिपल क्या होता है, जब बस नॉर्मली जब बात कर रहे हैं तो पार्टिसिपल आपके 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब आप नॉर्मली अपने वर्ड को सिंपल लिख देते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में आप क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं। परफेक्ट में हम क्या कर लेते हैं, देखिए थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं। तो जिस सेंटेंस में आपको अगर वर्ब के बारे में पूछा दैट यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज़ हो रही है, तो वहाँ पर आप बता सकते हैं दैट इट्स योर परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर पास्ट पार्टिसिपल। ओके, अब आ जाइए देखिए जेरंड। जेरंड में हमारा क्या होता है, जेरंड में ना हमारी वर्ब के साथ में आईएनजी लग जाता है, तो वो हमारा जेरंड बन के तैयार हो जाता है। बाकी बी हैव टू एंड ये ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, लिंकिंग में आपके आगे आपको पढ़ा के चलती हूँ। देखिए सबसे पहले आ जाता है हमारा वर्ब, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होती है, जो आप एक्शन करते हो फिजिकली, मेंटली होके कोई भी एक्सप्रेस करे हैं, एंड ये इट कैन बी सी, ओके। एग्जाम्पल, रनिंग, जंपिंग, थिंकिंग, रीड, सिंगिंग। अगर आप ये सेंटेंस किस फॉर्म में बना रहे हो, किस टाइम के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो ये आप तब बनाएंगे तो, और तभी उसी के बिहाफ पे ही आप अपनी वर्ब्स को यूज़ करेंगे, ओके। I like to think about you. या फिर I like to think about peoples. ओके, ये हमारा हो गया है। देखिए जस्ट मैंने नॉर्मली दिया था एक्शन वर्ड, जो मैं कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, आप मुझे सुन रही हो, अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, तो ये हमारे एक्शन वर्ड्स हो जाते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब देखिए हमारे क्या काम करते हैं, ये होते हैं टू बी, इज एम आर, वॉज ओवर। ये क्या करते हैं, वर्ड्स को जोड़ने का काम, जो हम अपना प्रेजेंट में यूज़ करते हैं ना, प्रेजेंट में इज एम आर, वॉज ओवर, तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब हो जाता है। जैसे कि शी इज़ गोइंग टू द मार्केट, शी इज़ टीचिंग, वह पढ़ा रही है, शी इज़ टीचिंग। क्लियर? अब आ जाते हैं देखिए हम अपना हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या हो जाती है, हैव, डू, डज, विल, शैल, कैन, मे। ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। मतलब हेल्पिंग का मतलब होता है कि इन वर्ड्स को हम ना यूज़ करके अपना कोई सेंटेंस बना के तैयार करते हैं। जैसे कि आई हैव नॉट टू मच टाइम, आई हैव नॉट टू मच टाइम। क्लियर? अब है हमारा देखिए वर्ब फ्रेजेस। फ्रेजेस और वर्ब फ्रेजेस का मतलब मैं अगर बता के चलूँ, पहले आप जानेंगे देखिए फ्रेज क्या होता है। वर्ब फ्रेज को तो अभी छोड़िए, आप फ्रेज का मतलब समझिए। फ्रेज में ना आपका सब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, ठीक है, सब्जेक्ट को साइड कर देते हैं। ये आपके बाद के वर्ड्स होते हैं, ये आपके वो वर्ड होते हैं, और इन वर्ड्स को ना हम मोस्ट ऑफ द टाइम अकॉर्डिंग टू टेंसेस बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ पास्ट में, बात कर रही हूँ मैं प्रेजेंट में, तो मैं वही हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करके अपनी फ्रेज को कंटिन्यू कर सकती हूँ। जैसे कि इज़ रनिंग, भाग रहा है, हैव ईटन, खाया जा रहा है, विल गो, जाएगा। और एक वर्ड में जैसे कि अगर आपको यहाँ पर देखिए ऐड ऑन करके चलूँ, देखिए ये हो जाता है हमारा गिव अप, होता है ना हमारा हार मानना। गिव अप, अगर मैं इसमें बोल दूँ नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो, तो ये भी हमारा एक तरीके का फ्रेज हो जाएगा, ओके। और अगर मैं बोलूँ देखिए टेक केयर, टेक केयर ना ये हमारा टेक केयर, ये भी हमारा एक तरीके का फ्रेज है। और मैं अगर बोलूँ दैट फील एट होम, फील एट होम, तो ये भी हमारा एक तरीके का देखिए फ्रेज है। फील एट होम का मतलब होता है आराम से बैठना। क्लियर? आई होप कि मैं समझ में आ गया। और मैं ना फ्रेजेस के बारे में आपको डेफिनेटली बता के चलूँगी, उसके लिए मैं एक इंडिविजुअल क्लास लेकर आऊँगी गाइस। नेक्स्ट हमारा देखिए मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स एज यू नो दैट कैन, कुड, मे, मोड, शेयर, शैल, शुड एंड माइट, ऑट टू, नीड टू, तो ये सब हमारे मॉडल वर्ब्स हो जाते हैं, ओके। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, गो, यू मस्ट,
You must watch this video. ओके, नेक्स्ट हमारे देखिए ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या कह रहा है, दैट दिस वर्ब रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि हमारे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि आई एम प्लेइंग, आई एम टीचिंग, तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया, आई जस्ट यूज हियर दैट सब्जेक्ट एंड आल्सो वर्ब, आई डोंट यूज हियर दैट ऑब्जेक्ट। तो क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब में हमारा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अगर आपका किसी भी सेंटेंस आपको देखने के लिए मिलता है कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं, तो यू कैन ऑल्सो you can memorizing there that analyzing here that it's a transitive verb। जैसे मैं अगर यहाँ पर बता के चलूँ, जैसे he is buying, मैंने अगर इसको खाली इतना छोड़ दिया, वह खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है नहीं पता। जब मेरा ये खाली सेंटेंस हो जाएगा ना, तो ये हमारा हो जाता है इंट्रांसिटिव, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं भी यहीं पे पढ़ा देती हूँ उसको इंट्रांसिटिव, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ही इज़ बाइंग, क्या अभी यहाँ पे आपने नहीं लिखे, तो ये भी आपका इंट्रांसिटिव है। अगर मैं इसमें जोड़ देती हूँ क्लॉथ्स या बुक्स, तो ये जो आ जाएगा ना, फिर ये पूरा सेंटेंस आपका ये पूरा हो जाएगा, देखिए आपका ट्रांसिटिव। क्लियर। नेक्स्ट हमारा देखिए इंट्रांसिटिव, जो मैं भी आपको पीछे पढ़ा चुकी, दैट द बेबी क्राइड, बच्चा रो रहा है, द सन शाइन, इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। ओके, आ जाइए अब देखिए रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब का मतलब होता है जब हम जब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्म बनाते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, चलिए देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड के बारे में खाली बात करेंगे हम, सेकंड थर्ड, ठीक है। जैसे कि कोई वर्ड है आपका, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपका बात करूँ, चलिए देखिए प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होगी, प्लेड, ये थर्ड भी हमारी प्लेड होगी। तो जो आपके देखिए हमारे रेगुलर वर्ब होंगे ना, उसमें एंड में ईडी आ जाएगा। जिन वर्ड्स में आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड में वर्ड चेंज नहीं होता, खाली ईडी लग जाता है, तो वो हमारे होते हैं देखिए रेगुलर वर्ब। क्लियर। अब आ जाइए देखिए आपका इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब आपके वो होते हैं जो आपके वर्ड्स होते हैं। अब मैं यहाँ पर देखिए गो, वेंट, गॉन, तो ये क्या है, ये फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये मेरी है इर्रेगुलर वर्ब। मतलब कि जो हमारा उसका मेन वर्ड है, मेन वर्ड की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में वर्ड चेंज ही हो जा रहा है, मीनिंग चेंज नहीं होता है, वर्ड चेंज ओनली, तो ये हमारा हो जाता है देखिए इर्रेगुलर वर्ब। क्लियर। अब आ जाइए देखिए अपना फ्रेजल वर्ब पे। फ्रेजल वर्ब जो मैंने अपना वो तो फ्रेज था, वो भी देखिए वहाँ पर भी समझा चुकी हूँ, और यहाँ पर भी टेक ऑफ है, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखिए देखभाल करना। क्लियर। और ना इसमें ना सबसे ज़्यादा क्या होता है कि इस जो हमारे फ्रेजल वर्ब आते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसमें प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। हमेशा इसमें प्रीपोजिशंस आती है, समटाइम 2 प्रीपोजिशन आ जाती है, समटाइम हमारा एक ही प्रीपोजिशन के साथ में कंटिन्यू कर देता है। देखिए हम बात कर रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो देखिए हमारी होती हैं, इस हमारा वॉज, वर, डू, डज, डिड वगैरह, ये सब हमारी होती है देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यूज टू फॉर्म द कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंसेस एंड द पैसिव वॉइसेस, और इन सभी सेंटेंसेस का हम यूज़ करते हैं देखिए अपना प्रोग्रेसिव टेंसेस में और तो देखिए इन सभी सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं प्रोग्रेसिव टेंसेस में एंड द पैसिव वॉइस में। क्लियर। तो हम अब देख लेते हैं इनका एक सेंटेंस को अकॉर्डिंग। देखिए जैसे कि शी इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स, सॉरी ये नहीं है इसमें, शी इज़ वॉशिंग। क्लियर। तो ये हमारा है प्राइमरी ऑक्सिलरी। जब हम सेंटेंसेस में बात करेंगे, प्रोग्रेसिव सेंटेंस होगा या पैसिव वॉइस में होगा, तो वो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी, उसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है देखिए हमारा हैव, हैज़, हैव एंड हैड का यूज़ करना। इन सभी सेंटेंसेस को हम
किस में यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंसेस में। ये सभी वर्ड हमारे परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होते हैं। और इसमें परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जैसे कि आई हैड, मैं अगर पास में बात करूँ, आई हैड वॉच्ड दिस मूवी, मतलब कि मैंने ये मूवी देखी है। क्लियर। और इसको मैं अगर परसेंट में बनाना चाहूँगी तो मेरा हो गया है पास का। मैं अगर इसको देखिए बात करूँगी, ये हमारा है पास का, और अगर मैं इसको बोलूँगी प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में हम इसमें यूज़ करेंगे देखिए हैज़ एंड हैव का। खाली पास में हमारा हैड यूज़ होता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंटिन्यू हो जाती है। क्लियर। अब हमारा देखिए डू, डज एंड डिड, ये यूज टू फॉर्म द क्वेश्चन नेगेटिव एंड ऐड एम्फेसिस एग्जांपल्स। समटाइम हम क्या करते हैं, वैसे तो देखिए ये दोनों हमारे क्या होते हैं, इनडेफिनिट टेंसेस का पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, इनडेफिनिट का, ठीक है। इनडेफिनिट टेंसेस का पार्ट होता है प्रेजेंट में, पास्ट में। तो प्रेजेंट में जब हम बनाएंगे ना, तो देखिए डू, ये है हमारी सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट में जब हम बनाएंगे इसको क्वेश्चन करने में, दैट इज डिड यू वॉच दिस मूवी, क्या तुमने ये मूवी देखी है। क्लियर। डिड यू वॉच दिस मूवी, तो हमें यहाँ पे इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डू एंड डिस का हम प्रेजेंट में यूज़ करेंगे, जैसे कि डू यू वॉच दिस मूवी, क्या तुम ये मूवी देखते हो, तो ये हमारा ये हो जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी हमारी बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है गाइस। ये मैं इसको सबको सिंपली समझा कर चलूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मॉडल ऑक्सिलरी के ऊपर एक वीडियो आपके लिए बनाई हुई है। देखिए कैन को हमेशा हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी, जैसे कि शी कैन कम एट योर होम टुडे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए कुड को जब हम पास्ट में यूज़ करते हैं, और पोलाइटली कि जब हमें कोई चीज़ किसी से बोलना हो ना, पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि शी कुड beat you very badly, she could beat you badly। क्लियर। अब हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए मे एक्सप्रेस परमिशन और पॉसिबिलिटी। मे का हम यूज़ करेंगे जब हमें परमिशन चाहिए होती है, जैसे कि मे आई कम, यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ। नेक्स्ट हमारा देखिए माइट एक्सप्रेस अ वीकर पॉसिबिलिटी दैन मे का तो हम करते हैं क्या, एकदम मतलब कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है तब, और माइट का हम करते हैं जब थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ना, तो ऐसा लग रहा है 50-50% चांसेस होते हैं, तो उसके लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। ओके। जैसे कि she might come today। ठीक है, वो आज आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, आप ये श्योर नहीं हो, बट आप बोल रहे हो इस चीज़ के लिए। मस्ट है, मस्ट का यूज़ करते हैं हम देखिए नेसेसिटी के लिए और ऑब्लिगेशंस के लिए। जब कोई चीज़ भी मस्ट होती है, भाई तुम्हें इस काम को करना बहुत ज़रूरी है, यू मस्ट टॉक टू योर फादर, यू मस्ट टॉक to your father about this topic। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम शैल एक्सप्रेस फ्यूचर इंटेंशन। शैल का और शुड का और विल का। देखिए शैल का मैं अगर यहाँ पे शुड का बता के चलूँ, तो ये तो हमारा होता है चाहिए। जब कोई काम हम किसी को परमिशन दे रहे हैं ना, ऑब्लिगेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस दे रहे हैं, परमिशन नहीं सॉरी एडवाइस वगैरह दे रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, तो ये हमारा शुड का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब आ जाइए अब शैल पे। शैल का हमेशा हम प्रेजेंट में यूज़ कर फ्यूचर में यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑफन फॉर्मल और सजेस्ट यूज इन सजेशन दैट। और शैल का मैं अगर आपको बताकर चलूँ, तो शैल हमेशा आपका आई और वी सब्जेक्ट के साथ में ही खाली यूज़ होगा, बाकी इधर के साथ में हम यूज़ नहीं करेंगे। ओके। वी शैल गो फॉर डिनर, we shall go for dinner। नेक्स्ट हमारा देखिए शुड, you should
टॉक इन मैनर, तुम्हें तमीज़ में बात करनी चाहिए। ओके, यू शुड टॉक इन मैनर। नेक्स्ट हमारा देखिए विल का भी यूज़ हम क्या करेंगे फ्यूचर टेंसेस में, जैसे कि आई विल गो देयर, आई विल मीट यू। क्लियर। अब आ जाइए देखिए नेक्स्ट हमारा वुड है, वुड एक्सप्रेस पोलाइटली रिक्वेस्ट। वुड का हम यूज़ करेंगे, विल की सेकेंड फॉर्म हमारी देखिए वुड होती है पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए। ओके ओके, जैसे कि इट वुड रेन देयर, यू आर नॉट श्योर बट यू आर टेलिंग अबाउट इट। ओके, और समटाइम हम अपनी हैबिचुअल के पास हैबिचुअल के लिए, जैसे कि आई वुड टॉक इन मैनर, मतलब कि मैं मैनर में बात किया करती थी, तो तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशंस, एडवाइस सिमिलर टू शुड। देखिए और टू का यूज़ जैसे हम शुड के लिए यूज़ करते हैं, तो और टू का हम ज़्यादा अच्छे से अगर यूज़ करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे हमारा शुड का यूज़ होता है ना चाहिए, तो सेम वैसे ही हमारा और टू का भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि यू ought to offer नमाज every day। ओके, you ought to offer नमाज every day। नेक्स्ट हमारा देखिए अब आ जाइए टेंसेस के बारे में। चलिए आ ही गई है ऑब्वियसली। देखिए आपको अच्छे से मालूम है जितने भी हमारे टेंसेस होते हैं सब हमारे समथिंग देखिए टोटल हमारे 12 टाइप के टेंसेस होते हैं। ठीक है, 12 टाइप के। तो प्रेजेंट के भी हमारे देखिए 4 होते हैं, पास्ट के भी 4, फ्यूचर के भी 4 एंड परफेक्ट के भी 4। अब आइए देखिए प्रेजेंट टेंस ये पास्ट है, ये फ्यूचर टेंस, फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैं इनका सबका एक एक सेंटेंस आपको देकर चलूँगी खाली। देखिए प्रेजेंट का टेंस के जब हम बात करेंगे, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। अब मैं पास्ट में बोलूँगी तो आई टीच की ये पास्ट में क्या होता है, ये सेकेंड फॉर्म यूज हो जाएगा। आई टॉट इंग्लिश। मैं देखिए एक ही सेंटेंस के साथ इसलिए लेकर चल रही हूँ ताकि आपको इजीली डिफरेंस समझ में आ जाए। फ्यूचर टेंस, आई विल टीच इंग्लिश, आई विल टीच इंग्लिश। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, आई हैव टॉट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाई। पास्ट परफेक्ट, आई हैड टॉट इंग्लिश, आई हैड टॉट, मैं इंग्लिश पढ़ा चुकी थी। फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव टॉट इंग्लिश। क्लियर, समझ में आ गया ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है ना गाइस ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से। लेट्स कंटिन्यू। अब आ जाइए देखिए आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सेंटेंस का देखिए जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें जब हम बात करते हैं अपना देखिए कोई एक सेंटेंस होता है, जैसे मैं अब एक यहाँ पर सेंटेंस लूँगी, द बेयर sleep under the tree। ओके, अब इधर आ जाइए। जब इसमें बात करते हैं ना सब्जेक्ट के लिए, तो सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए ये सब्जेक्ट है स्लीप और ये अंडर द ट्री। अब हमारे पास ये दो चीज़ बची हैं, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। क्वेश्चन क्लियर ना, एक ही टॉपिक के अकॉर्डिंग समझाया था मैंने आपको। बाकी आ जाइए देखिए अब आप क्लोज के बारे में। क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इट कैन बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। जो हमारे देखिए क्लोजेज होते हैं वो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ दैट इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, तो ये मेरा
ये मेरा क्या है, इसमें हमारा ना क्लूज शो करा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट भी और मेरे यहाँ पे वर्ब भी है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ जब हमारी होती हैं तो ये हमारा एक क्लूज बन जाता है। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग, आई डिडंट कम, सॉरी, आई डिडंट गो देयर, दैट्स वाई I didn't go there। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे क्या हो गए, दो क्लूज मैंने मिला दिए और यहाँ पर मैंने किसका यूज़ किया है, दैट्स वाई का। तो ये मेरा क्या है, कंजंक्शन वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है। जब हम यहाँ पर समटाइम दो क्लूजेस का यूज़ करते हैं, दो क्लूजेस का जब हम यूज़ करते हैं क्लॉज का, तो वहाँ पर हमारा देखिए कंजंक्शन ऐड हो जाता है, ठीक है, और वो हमारे सेंटेंस को कंटिन्यू जोड़ देता है। अब मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। दैट इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है हमारा, क्लॉज होता है हमारा, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है कि वो भाई किस उसका जो वो सेंटेंस होता है ना, तो वो हम अगर पढ़ेंगे उसके सेंस से ही पता लग जाता है कि भाई ये किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं है। मतलब कि जब हम उसको रीड करेंगे ना, रीड करने के बाद में वो एकदम प्रॉपरली हमें वहाँ पर सिग्नल देता है कि भाई आई एम कंप्लीट, ओके। जैसे कि दीज आर कंप्लीट सेंटेंसेस विद द सब्जेक्ट एंड वर्ब दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। शी लव्स रीडिंग। तो अब देखिए ये मैंने बोला शी लव्स रीडिंग, उसे बुक पढ़ना पसंद है। मैंने यहाँ पे कोई वजह तो नहीं दी, ठीक है, मैंने कोई रीज़न नहीं दिया, तो ये मेरा हमारा है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पर ये मैंने दो तीनों एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दिए हैं। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, ही वेंट टू द स्टोर, वह स्टोर गया। तो ये मेरे सेंटेंस का सेंस भी पूरा हो रहा है और ये सेंटेंस भी कंप्लीट। तो इट्स योर इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट हमारा देखिए डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको हम बोलते हैं। ये क्या होता है कि भाई ये सेंटेंस जो रहता है ना, ये डिपेंडिंग शो कराता है एक तरीके से, मतलब कि आपको इनकम्प्लीट शो होगा ये। वो कैसे, जैसे कि बिकॉज शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वह थकी हुई थी, क्योंकि वह इससे पहले हमें कुछ कर रहा है। शी डिड लॉट ऑफ वर्क, सॉरी इसको हम ऐसे बना सकते हैं, शी स्लैप्ड बिकॉज शी वॉज टायर्ड, शी स्लैप्ड बिकॉज शी वॉज टायर्ड। अगर मैं अब इसको इसे ऐसे बनाऊँ दैट she slept, she was tired। तो देखिए बिकॉज जो मेरे यहाँ पे आ गया ना, ये हमने कंजंक्शन का वर्ड यूज़ कर लिया है। she slept, एक वह सो गई, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। और ये she was tired because she was tired, यहाँ से जो मेरा हो रहा है ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है। क्लियर, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इफ़ यू कम टू द पार्टी, अगर तुम पार्टी में आते, मैं तुमसे मिलती, आई मीट यू, आई मीट यू इफ यू कम टू द पार्टी। तो ये देखो मैंने अपना सेंस पूरा कर दिया, अपने सेंटेंस को मैंने पूरा बना दिया है। और जब आपका ये क्लोज आता है ना, तो हम इस तरीके से देखो, अभी इसमें शो हो रहा है ये इन्वर्टेड कॉमा में, आई मीट यू इफ़ यू कम टू द पार्टी, मैं तुमसे मिलती अगर तुम पार्टी में आते। समझ में आ गया ना गाइस आपका। तो यहाँ पर आई मीट यू क्या हो गया आपका, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। और समटाइम ना ये होता है कि जब हम सेंटेंस को बनाते हैं दोनों ही हमारे इंडिपेंडेंट क्लोजेज होते हैं, पर ये नहीं हो सकता कि अगर देखिए आप दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब कि डिपेंडेंट क्लॉज का यूज़ करोगे तो सेंटेंस का सेंस ही हमारा ठीक से नहीं बैठेगा। अब आ जाता है देखिए एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज। एडजेक्टिव और रिलेटिव, देखिए जिस तरीके से हम अपना नाउन एडवर्ब वर्ब पढ़ते हैं ना, वर्ब तो सेम क्लॉजेज में भी हमारा सेम स्थिति होती है हमारी। दिस क्लॉज डिस्क्राइब नाउन एंड यूजुअली स्टार्ट विद रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए ये वर्ड्स को आप कैसे पहचानोगे, जो आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा ना, एडजेक्टिव क्लॉज को आप कैसे पहचानोगे, जो वो वर्ड स्टार्ट होगा आपका, देखिए हु, कौन, किसका, किसे, कौन सा, वह। जब आपको ये सिग्नल दे रहे हैं, आप सिर्फ ये चार वर्ड के बारे में जान लें, जब आपको इन चार वर्ड का सिग्नल मिल रहा है सेंटेंस से, तो समझ जाइए दैट इट्स योर एडजेक्टिव क्लॉज। द बुक दैट आई बोरो इज़ अ फैंटास्टिक, तो यहाँ पर ये बुक के बारे में बात हो रही है, नाउन है, और ये दैट, तो ये हमारा हो जाएगा। शी इज़ द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड द पेंटिंग, तो देखिए हु क्रिएटेड द पेंटिंग। हियर इज़ द कार विच
तो यहाँ पर विच के अकॉर्डिंग हम पहचान सकते हैं दैट इट्स योर एडजेक्टिव क्लोज। क्लियर। अब आ जाइए देखिए एडवर्बियल क्लोज पे। एडवर्बियल क्लोज पे देखिए जो व्हेन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। जब आपके ये 3 सेंटेंस लाइक मीनिंग ही शो करा देते हैं, जैसे कि आई विल कॉल यू आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, मैं तुम्हें जब कॉल करूँगा जब मैं अपना काम पूरा कर लूँगा, तो यहाँ पे जब यूज़ हो रहा है, ठीक है। एक तरीके से कंडीशन आ रही है, देख शी सिंग एज इफ शी वर अ प्रोफेशनल। अगर मतलब कि अगर वो प्रोफेशनल होती तो वो गाती। शी लेफ्ट बिकॉज ही वॉज टायर्ड, वह चली गई क्योंकि वह थकी हुई थी। तो यहाँ पर देखो मतलब कि एक तरीके से अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो ना हमें कुछ वाई का समझ में आया ना ही कुछ, तो देखिए ही लेफ्ट, वो चली गई क्योंकि ही वॉज टायर्ड। क्या हो रहा था उसको, कैसी थी, हाउ फीलिंग, यहाँ पे फीलिंग वाला टच आ पा रहा है आपका, ठीक है, ये फीलिंग वाला टच आ पा रहा है। हाउ, वो कैसी थी जो वो चली गई, मतलब कि तो वो बट शी फील टायर्ड। समझ में आ चुका है। अब आ जाइए देखिए आपका नाउन क्लॉजेस पे, दैट दीज एक्ट एज नाउन इन अ सेंटेंस एंड दे ऑफन स्टार्ट विद दैट, व्हाट, हु और वेदर। एग्जाम्पल, व्हाट शी सेड वाज सरप्राइजिंग, जो उसने कहा वो बहुत सरप्राइजिंग था। आई डोंट नो हु कॉल्ड यू, मुझे नहीं पता तुम्हें कौन बुला रहा है। एक तरीके से आपको जो यहाँ पर लाइक इंडिकेशन होगा ना, वो एक पर्सन का हो सकता है, किसी प्लेस के बारे में बात हो सकती है, किसी थिंग के बारे में बात हो सकती है। ही बिलीव्स दैट ही कैन सक्सेड, ठीक है, उसका बिलीफ सिस्टम है। तो यहाँ पर आपने क्या बोला है, तो यहाँ पर ये हमारी कौन सी नाउन यूज़ हो रही है, इट्स योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ही बिलीव्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे आ रही है आपकी। आई डोंट नो हु कॉल्ड यू, कौन यहाँ पर आपका हु आ रहा है, ठीक है। व्हाट शी शेड वो सरप्राइजिंग, क्या था सरप्राइजिंग, व्हाट, तो यहाँ पर ये आपको व्हाट शो हो रहा है, तो यहाँ पर ये आपका नाउन क्लॉज हो गया। क्लियर ना। अब आ जाइए देखिए आपके फ्रेजेस पे। फ्रेजेस वैसे तो खैर मैं बता चुकी थी, अब लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग समझेंगे फ्रेजेस क्या होते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन दैट ऐड मीनिंग टू अ सेंटेंस। ये हमारे देखिए वो वर्ड्स, वो सेंटेंस होता है हमारा फ्रेज जिसमें हम बिना सब्जेक्ट को यूज़ किए, बिना वर्ब को यूज़ किए हम वो वर्ड का यूज़ करते हैं और उसका कोई सेंस बन के तैयार हो जाता है। जैसे कि इन द पार्क में, ठीक है, मैंने अभी ये बोल दिया पार्क में, तो पार्क में कोई सेंस दे रहा है, डेफिनेटली दे रहा है, आपका सेंटेंस बन के तैयार हो रही है, ठीक है, ओके। और मैं अगर बोलूँ देखिए लुक आफ्टर यू, ओके, लुक आफ्टर यू, गिव अप, तो ये सारे हमारे देखिए फ्रेजेस हैं। क्लियर। अब आगे आ जाइए नाउन फ्रेजेस अ फ्रेज दैट एक्ट। जिस तरीके से देखिए अभी मैंने क्लोज पढ़े थे ना, क्लोज का भी हमारा नाउन वर्ब्स थे, एडजेक्टिव थे, एडवर्बल थे, सेम वैसा ही देखिए हमारा नाउन क्लोजेस का भी होता है। नाउन क्लोजेस में भी हमारे जैसे देखिए जैसे हमारे फ्रेजेस, सेम फ्रेजेस का भी हमारा यही होता है दैट कि नाउन फ्रेजेस, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड एडवर्बल फ्रेज वगैरह, एडजेक्टिव फ्रेजेस। क्लियर। तो देखिए ये है हमारा अ फ्रेज दैट एक्ट एज अ नाउन इन द सेंटेंस। ये वो फ्रेज होता है जो आपका सेंटेंस नाउन के अकॉर्डिंग सेंटेंस में शो होता है। जैसे द रेड कार इन द ड्राइववे, द रेड कार, तो यहाँ पर ये देखो द रेड कार है ना, ताकि वो रास्ते में थी, चल रही थी। अ बुक अबाउट हिस्ट्री, क्या है, एक बुक अबाउट हिस्ट्री, तो मैं अगर इसको ना लगाऊं तो ये अबाउट हिस्ट्री के बारे में, तो ये मेरा फ्रेज बन के तैयार हो गया। अब ये मैं बोलूँ बेटा देखिए माय फेवरेट रेस्टोरेंट डाउनटाउन, तो यहाँ पर क्या हो चुका है, माय फेवरेट, तो मैं अगर इस सेंटेंस को भी हटा दूंगी ना, रेस्टोरेंट डाउनटाउन भी लिख दूंगी, तो ये भी समझ में आएगा, ये एक मीनिंग बना के तैयार करेगा। तो यहाँ पर माय फेवरेट रेस्टोरेंट डाउनटाउन, तो कि मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट डाउनटाउन है, तो मैं अगर ये भी बोल रही हूँ तो मेरा फेवरेट यहाँ पे मैं शो करा रही हूँ। अगर मैं ऐसे बोलूँगी दैट रेस्टोरेंट डाउनटाउन, ये रेस्टोरेंट डाउनटाउन है। समझ में आ गया ना। अब आ जाता है देखिए आपका वर्ब फ्रेज अ फ्रेज दैट इंक्लूड अ वर्ब एंड इट्स मॉडिफाइज। एग्जाम्पल,
इज़ रनिंग। देखिए वर्ब फ्रेम का मतलब आप समझ ही सकते हैं, जैसे कि उसमें वर्ब आ जाएगी आपकी, ठीक है। उसमें आईएनजी भी समटाइम उसमें आईएनजी आ सकती है, समटाइम उसमें देखिए थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म भी आपकी यूज़ होगी, डेफिनेटली होगी अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस। इज़ रनिंग क्विकली, हैज़ बीन वेटिंग फॉर आवर्स, माइट हैव फॉरगॉटन। ये हमारे फ्रेजेस हैं। और कौन से वर्ब फ्रेजेस हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए कोई भी नाउन नज़र नहीं आ रहा होगा, मेरे ख्याल से कोई भी नाउन नहीं है, सारे आपके वर्ब फ्रेजेस ही हैं। अब आ जाइए देखिए एडजेक्टिव फ्रेज, अ फ्रेज दैट डिस्क्राइब अ नाउन। एडजेक्टिव फ्रेज वो होता है जो आपके नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर देता है, जैसे कि फुल ऑफ एक्साइटमेंट, कवर इन स्नो, वेरी ईगर टू लर्न, वेरी ईगर टू लर्न। क्लियर। एडवर्ब फ्रेजेस, इन अ हरी, एडवर्बली वो आपको अच्छे से मालूम है, जैसे कि एडवर्ब क्या होते हैं जो आपकी एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन अ हरी, मैं बहुत जल्दी में हूँ, विद अ ग्रेट केयर, बहुत अच्छी देखभाल के साथ में, वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी से। तो ये हमारे एडवर्ब फ्रेजेस हो गए। बहुत ईजी होता है एडवर्ब फ्रेजेस को समझना, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब एक बड़ा सेंटेंस होता है तब हमें उसके अंदर से पहचानना होता है। वो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी और डेफिनेटली उसके लिए वीडियो बनाऊँगी, पर पहले आप लोग जल्दी से चैनल को ना सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, क्योंकि वीडियो बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, थक जाती हूँ मैं। A phrase that begin with a preposition and include an object example, वो फ्रेजेस जो आपके देखिए प्रीपोजिशन से ही स्टार्ट होते हैं, जैसे कि इन द मार्केट, ऑन द टेबल, अंडर द ब्राइट लाइट, बिसाइड द रिवर, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है प्रीपोजिशन फ्रेज का मतलब आप समझ जाइएगा कि जब आपका प्रीपोजिशन का वर्ड यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर आपका ये प्रीपोजिशन फ्रेज होगा। इन्फिनिटिव फ्रेज, अ फ्रेज दैट स्टार्ट विथ टू, ये स्टार्ट होगा आपका टू से। बस आपको क्या चेक करना है कि भाई इसमें आपका टू स्टार्ट हो रहा है जस्ट बिफोर ऑफ आपका वर्ब, जस्ट बिफोर ऑफ वर्ब। देखिए ये आपका वर्ब हो गया, तो ये हमें ये याद करना है, टू को यूज़ करना है। क्लियर। देखिए अब है आपका जेरंड फ्रेज, अ फ्रेज दैट बिगिन विद अ जेरंड। ये जेरंड फ्रेज आपका वो होता है जो आपका जेरंड वर्ड से ही स्टार्ट होता है, जो मैंने अभी आपको पीछे वर्ब में बताया था। जैसे कि कोई आपकी वर्ब है, वर्ब में आप जब आईएनजी जोड़ देते हो तो वो आपका जेरंड बन जाता है। तो यू कैन सी दैट हेयर विद इन सम एग्जांपल्स दैट रनिंग अ मैराथन, रीडिंग बुक्स एवरी डे, लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर देखिए आईएनजी ही सभी में यूज़ हो रहा है, तो इससे जेरंड फ्रेज। क्लियर ना। अब आ जाइए आप देखिए आर्टिकल्स। आर्टिकल बहुत अच्छा सा चैप्टर है। ये हमारे आर्टिकल्स आ, एन और दा के बारे में बात कर रहे हैं। इट्स नॉट योर आर्टिकल। क्लियर। देखिए डिफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स, दिस इज द यूज रेफर टू स्पेसिफिक नाउन एग्जाम्पल रखा। डिफाइनिट आर्टिकल, और हमारे देखिए दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, तो होता है हमारा डिफाइनिट आर्टिकल, एक होता है हमारा देखिए इनडिफाइनिट आर्टिकल्स। दोनों में हमारा देखिए डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा डिफाइनिट आर्टिकल होगा वो होगा हमारा देखिए द ओनली, जो द है ये हमारा डिफिनिट आर्टिकल होगा। और इनडिफिनिट आर्टिकल हमारा देखिए अ और एन, ये दोनों हमारे इनडिफिनिट आर्टिकल्स होंगे। ये हमेशा कब यूज़ होंगे, देखिए द तो आपका क्या यूज़ करेगा, स्पेसिफिसिटी दिखाने के, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब कोई लाइक स्पेसिफिक नाउन के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल द का, स्पेसिफिक नाउन के बारे में जब किसी जगह के बारे में बता रहे हैं, कोई भी हो सकती है वो, कोई भी स्पेसिफिसिटी के बारे में आप बता रहे हो, तब आप द का यूज़ करोगे। इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए ये है हमारा आ और एन। आ कार, एन एप्पल। ये भी देखिए जब मैं अगर आ का बता के चलूँ आपको और यहाँ पे एन का, तो ये हमारे 26 हमारे कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ओके, अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, बाकी जो 25 रिमेनिंग होते हैं ना उसके साथ में हम ये यूज़ करते हैं, और बाकी के 5 जो हमारे वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स के साथ में हमारा एन यूज़ होता है जस्ट बिफोर ऑफ वॉवल साउंड्स। और समटाइम हमारा जिन वर्ड्स का और जो साउंड ही उनका वोवल हो, समटाइम ये होता है साउंड वोवल है बट उनकी प्रोनाउंस जो वर्ड है, बट जो वर्ड है आपका वो स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट, ठीक है। स्टार्ट तो वो आपको कॉन्सोनेंट से हो रहा है, बट आपका वो साउंड दे रहा है वॉवल्स का, तब भी हम ये चीज़ ध्यान में रख के चलते हैं।
और मैं इसकी वीडियो 2 बार शायद से आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ गाइस, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए मैं इसका पहले एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ जाइए। एन, मैंने बोला यूनिवर्सिटी, ये है देखिए हमारा यूनिवर्सिटी। अब ये इसका यू का साउंड देखिए, यू तो हमारा वॉल है। अब आप कहेंगे मैम ये हमारा ना यू तो वॉल है, ठीक है, बट इसका जो साउंड आ रहा है वो या आ रहा है बेटा, या तो ये मेरा या साउंड आ रहा है, तो ये मेरा वॉल नहीं है, ये हमारा कॉन्सोनेंट का है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ यूनिवर्सिटी का यूज़ करूँगी, एन यूनिवर्सिटी का यूज़ नहीं करूँगी। अब आ जाइए आप देखिए सेम ऐसा देखिए यूरोपियन से भी पहले मैं देखिए ए का यूज़ करूँगी, एन का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि इसका साउंड हमारा क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। अब देख लेते हैं, देखिए भाई कुछ कॉन्सोनेंट हैं हमारे और बट उनका जो साउंड है वो हमारा आता है वॉल, ठीक है। तो ये मेरा है एन ऑन, तो इसको हम कह देंगे एन ऑन, यान नहीं एन ऑन, क्लियर। अब आ जाइए देखिए आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस, बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है हमारा, बहुत बढ़िया एकदम। जैसे कि एक्टिव वॉइस में हमारा क्या होता है कि हम अपने जो सेंटेंस होता है ना, जिसमें नॉर्मली लिख देते हैं कि शी राइट्स अ लेटर, वह एक लेटर लिखती है। इसमें देखिए बहुत सारे चेंज करने के तरीके होते हैं जब हम इसको एक्टिव पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं। इसमें टोटल जो मैं अगर यहाँ पर आपको देखिए थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, 12 टेंसेस होते हैं ना, 12, तो लेकिन उसमें से खाली 8 ही टेंसेस के बारे में बात होती है, मतलब कि 8 ही टेंस को हम यूज़ करते, 8 ही टेंस के साथ हम एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते हैं, बाकी 4 के साथ में नहीं बनाते। इतना पहले आप समझ के चलिए, ठीक है। बाकी मैं इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छी सी एक वीडियो लेकर आऊँगी, डोंट वरी अबाउट इट। पहले हम देख लेते हैं ये शी राइट्स अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। अब मैं इसको पैसिव में चेंज करूँगी, तो यहाँ पर क्या होता है मैं इसके अकॉर्डिंग समझा देते हैं। शी राइट्स अ लेटर, जब देखिए हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं ना, तो पैसिव में क्या करते हैं, ये इधर चला जाता है, ये इधर आ जाता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बाहर आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, और इसमें ना हमारे प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर बताती हूँ, जैसे कि अ लेटर, देखिए ये मेरा कौन सा है, ये हमारा है देखिए अपना प्रेजेंट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा पास्ट में चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। अ लेटर रिटन, और जब जिसके द्वारा लिखा जाता है, इसने लिखा है ना, तो इससे पहले हम बाय का यूज़ कर लेते हैं, अ लेटर रिटन बाय, और शी हमारा चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन में, दैट हर, सेकंड पर्सन में ये चेंज हो गया, अ लेटर रिटन बाय हर, क्लियर। अब आ जाइए देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हमारा क्या होता है। इसमें ना हमारे देखिए 2 चीज़ होती हैं इसमें। जब हमारा सेंटेंस रहता है देखिए हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर, जब वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमारा रहेगा तो हम क्या करते हैं, उसको चेंज करने लग जाते हैं। जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर से हम उसको साइड करते हैं ना, तो इन्वर्टेड कोमा हट जाता है। और अगर आपका देखिए क्वेश्चन मार्क रहता है एंड में, तो क्वेश्चन मार्क को भी हम हटा देते हैं। चलो मैं थोड़ा सा इसी के अकॉर्डिंग समझा देती हूँ, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच, क्वेश्चनाइजिंग समवन एग्जैक्ट वर्ड्स। एग्जाम्पल, शी सेड आई एम हैप्पी, she said I am happy, ठीक है। ये हमारे देखिए दोनों ये इन्वर्टेड कोमास होते हैं, जब लेकिन हम इसको डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ना, तो ये कन्वर्ट हो जाता है। ये इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। शी सेड, देखिए अगर यहाँ पर शी सेड के बाद में कोई एक और वर्ड होता है, शी सेड टू मी, शी सेड टू हर, शी सेड टू रोहित, शी सेड टू राम, शी सेड टू शिबू, शी सेड टू सिकंदर, अगर हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं इसके आगे, तो तब हमारा सेड हमारा टोल्ड में चेंज हो जाता है। शी टोल्ड मी या फिर शी टोल्ड हिम। अब ये हमारा नॉर्मली सेड ही रहेगा, शी सेड, और इसको हटा के हम दैट का यूज़ कर लेते हैं। शी सेड दैट आई एम हैप्पी, उसने अपने बारे में कहा, उसने कहा कि मैं खुश हूँ। अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, इसको प्रोनाउन में चेंज कर देंगे, शी और एम
हमारा प्रेजेंट का है तो पास्ट में कंटिन्यूस में यूज हो जाएगा, शी वॉज हैप्पी। स्टैंड क्लियर। अब आगे चल लेते हैं। कंजंक्शन एंड कनेक्टर्स। देखिए कंजंक्शन हमारे मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारे बता चुकी हूँ, ये एंड, बट, बिकॉज, ऑल्थो। हालांकि मी एंड माई सिस्टर वेंट मार्केट। मी एंड माई सिस्टर, मैंने यहाँ पे दो चीज़ों को जोड़ा, मुझे खुद को और मेरी बहन को जोड़ा मैंने एंड का यूज़ करके, तो ये मेरा हो गया देखिए कंजंक्शन। ओके, कंजंक्शन में खाली आप देखिए समझ जाइएगा, मैं चलिए एक दो सेंटेंस आपको समझा देती हूँ उसके अकॉर्डिंग। मी एंड माई सिस्टर वेंट मार्केट। Me and my sister went market. I want to buy this but have no money. मैं ये चीज़ खरीदना तो चाहती हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पैसे नहीं हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करना। देखिए मैंने यहाँ पे ना मैंने जस्ट बट के बाद में हैव नो मनी का यूज़ किया है। क्या मैं जस्ट कि यहाँ पे जगह पे यूज़ करना चाहिए आई हैव नो मनी, क्यों यूज़ करें? क्योंकि मैंने जस्ट आई यूज़ कर लिया स्टार्टिंग में, तो हम अपने ही बारे में बात करें, तो हैव नो मनी का हम सिंपली यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। क्लियर? आई होप कि इतना समझ में आ गया गाइज आपको। और प्लीज़ आप लोगों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके चलें अगर यहाँ तक आ गए हैं। देखिए बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस बनाने में, क्योंकि पूरा टाइम समझे देखिए मेरे को यहाँ पे आपको, और आप देख भी सकते हैं कि कितनी बड़ी हमारी ये वीडियो हो चुकी है। अब बात करेंगे हम देखिए पंक्चुएशंस के बारे में। सिंपल यूज टू ऑर्गेनाइज राइटिंग एंड क्लैरिफाई मीनिंग सच एज पीरियड्स। पंक्चुएशन का मतलब होता है देखिए हमारा कोमा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, ये हमारे होते हैं पंक्चुएशंस, ठीक है, जिनके बारे में आपको हम बताएंगे। सबसे पहला होता है देखिए आपका पीरियड फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आप कब करते हैं? जब आपका सेंटेंस एंड हो जाता है ना, सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तब हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। इतना क्लियर? जैसे कि शी लव्स म्यूज़िक, तो यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया है। अब आ जाइए कोमा कब लगता है। देखिए कोमा जब आप कभी किसी दो पर्सन के बारे में, मैं नाउन के बारे में ही बात कर लेती हूँ, आपकी अगर नाउन है कोई भी, ठीक है, आप एक के नहीं दो तीन चार के बारे में बात कर रहे हो तब आप कोमा का लगा के यूज़ करेंगे। जैसे कि आई लाइक अमेरिका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मैंने ये तीन बता दिया। अब मुझे बस खाली एक बचा है मेरे पास, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? एंड यूज़ करेंगे। एंड इंडिया। क्लियर? अब आता है देखिए हमारा क्वेश्चन मार्क, जिसको हम कहते हैं हिंदी में प्रश्न चिन्ह। जब हम आप कोई भी क्वेश्चन किसी से पूछते हैं ना, क्वेश्चन करने के बाद में, तब हम उसको लास्ट में यूज़ करते हैं कि वो हमारा क्वेश्चन है। वे आर यू गोइंग, तो क्वेश्चन मार्क उसके बाद में हम एंड में यूज़ कर रहे हैं। अब आता है देखिए हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क हमारा कब यूज़ करते हैं? हम जब आपका जो इंटरजेक्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, जो सडन फीलिंग वाले सेंटेंस होते हैं, उनके अंदर हम अपना एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करते हैं। अब आ जाता है देखिए आपका कॉलन। डिफाइन, लिस्ट, क्विट, एक्सप्लेनेशन या एम्फेसिस इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है। जैसे कि कॉलन से पहले का सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। ही हैड 3 चॉइस, स्टे, लिव। समटाइम आपने देखा होगा कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, लाइक कोई हम टॉपिक बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूँ वायरस के बारे में, तो मैं इससे पहले इसको लगा देती हूँ। कॉलन को हम यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये वर्ड्स को यूज़ करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रख लेना कि जब आप कॉलन का यूज़ कर रहे हो इंग्लिश में, तो उससे पहले आपका सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। अब आ जाती है देखिए आपका सेमी कॉलन। टू क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लाउज को कनेक्ट करता है। मतलब ये क्या करता है? दो इंडिपेंडेंट क्या कर रहा है?
दो क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लोज को कनेक्ट करता है। मैंने भी क्लोज आपको पढ़ाए थे ना पीछे, जो इंडिपेंडेंट हो दोनों ही। मैंने आपको बता भी दिया था कि देखिए समटाइम ये होता है हमारे डिपेंडेंट क्लोज होते हैं और समटाइम ये होता है कि वो हमारे दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। तो उसके लिए हम सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। जैसे कि शी लव्स पेंटिंग एंड ही प्रेफर फोटोग्राफी। वह उसे पेंटिंग पसंद है और वो फोटोग्राफी को भी प्रेफर करती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसका यूज़ किया है सेमीकोलन का। क्लियर हो चुका है। कब? जब हमारे इंडिपेंडेंट क्लोज हो। देखिए सी लव्स पेंटिंग, ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया और ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। तो ऑब्वियसली आप इसके बीच में इन दोनों को जब मिलाने के लिए हम यूज़ करते हैं, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए सेमीकोलन का। अब बचे देखिए अपोस्ट्रोफी का, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो हमारे पजेसिव चीज़ें होती है, पजेसिव जो नाउन होती है, पजेसिव नाउन के पहले जो जिसकी है उसके पहले हम इसका यूज़ करते हैं। और जब हमें सेंटेंस को अपना शॉर्ट बनाना हो, जैसे कि हमारा विल नॉट, वॉन्ट, विल नॉट का हम, जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, देखिए विल नॉट, तो मैं इसको क्या करूँगी, वॉन्ट बना दूँगी। तो ये मैंने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज़ कर लिया है। क्लियर? अब आ जाता है देखिए क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क होता है, जिसको हम कहते हैं उदाहरण चिन्ह। डायरेक्ट स्पीच कोट्स या फिर शॉर्ट वर्क के टाइटल के इनक्लोज करता है। देखिए जो हम अभी डायरेक्ट स्पीच भी हमने पढ़ी थी, जो हमारा डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आपने देखा होगा कि हम दोनों सेंटेंसेस को ना उसमें, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सीशर, ये तो हो गया हमारी रिपोर्टेड वर्ब हो गई, ठीक है, ये रिपोर्टेड वर्ब हो गई, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच को जो होता है उसको हम इसके क्वेश्चन मार्क के अंदर एंड मतलब कि क्लोज करते हैं। क्लियर? अब आ जाता है देखिए आपका पैरेंथेसिस, जिसको हम कहते हैं ब्रैकेट। एक्स्ट्रा या नॉन असेंशियल इंफॉर्मेशन को ऐड करता है। जैसे कि अब मैंने अगर लिखना हो जैसे मैं अगर छोटा सा अगर बात करके चलूँ, जैसे शी फाइनली अराइव्ड आफ्टर मिसिंग द फर्स्ट ट्रेन एट 10 AM, ये अभी हमने यूज़ किया हुआ, लेकिन कई टाइम हमारे साथ ऐसा होता है कि किन्हीं चीज़ के दो नेम होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ कि भाई नाज़मी, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूँ नाज, तो यहाँ पे मेरे दो नाम हो गए, मतलब कि मैंने ये मेरा पूरा नेम है और ये मेरा निक नेम है, तो मैंने एक नाम को उसको उसके अंदर ऐड कर दिया, तो इससे हम समझ जाते हैं। अब आ जाता है देखिए आपका डैश, डेफिनेशन पोस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एम्फेसिस के लिए। जब आप कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, रूल फ्रॉम फॉर्मल राइटिंग में डैश का कम यूज़ करें, ठीक है। जो हमारी फॉर्मल राइटिंग होती है मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हाँ जब हम अपना कोई टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो टॉपिक मैंने ये अपना लिख दिया, टॉपिक को लिखने के बाद में हम डैश का भी यूज़ करते हैं। पीछे भी मैंने कॉलन का भी बताया था और डैश का भी बता दिया अब आपको मैंने। अब आ जाते हैं देखिए हमारा हाईफे डेफिनेशन कंपाउंड वर्ड्स को कनेक्ट करता है। हाईफे क्या करता है, आपके कंपाउंड वर्ड्स को, जो अभी अपने हमने देखा था ना अपने इन लॉज, ठीक है, इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर लॉ, तो ये हमारा क्या कर रहा है, वहाँ पर हम हाईफे यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे कंपाउंड वर्ड्स को वो ऐड कर रहा है। क्लियर? वेल नोन अदर, मदर इन लॉ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब है हमारा देखिए एलिप्सिस, छोड़े गए वर्ड को, मतलब कि जो वर्ड्स हम छोड़ देते हैं, जैसे कि आई वॉज थिंकिंग दैट शी विल बिकम, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, मैं अगर यहाँ पर एक एग्जांपल देकर चलूँ, जैसे कि हाँ हम कहीं पर कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, मैंने अगर बोला कि भाई वुड से बनाई हुई चीज़ों के नाम लिखो, तो मैंने वुडिंग थिंग्स लिख दी यहाँ पे, वुड थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी इसमें चेयर, बेड, सोफ़ा, डेस्क करके। तो डेस्क करके का मतलब होता है कि जो भी आपको मालूम होगा ना इसमें वो ऐड ऑन कर देंगे। देखिए यहाँ पे अब आ जाएगा आपका टेबल ETC, इस तरीके से लिख देते हैं, है ना। तो ये हमारा होता है एलिप्सिस। क्लियर? अब आ जाइए नेक्स्ट पे, स्लैश डिफिनीशन, और या पोइट्री में डेफिनेशन क्या है इसकी, देखिए डेफिनेशन नहीं मिलता, और ये पोइट्री में लाइन सेपरेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। स्लैश का आपने देखा होगा दैट टू बी कंटिन्यू विद जॉय एंड ही एंड शी, जैसे कि मैंने बोला कि भाई मैं ही के बारे में बात कर सकती हूँ, शी के बारे में बात कर सकती हूँ, दे के बारे में बात कर सकती हूँ और दैम के बारे में, तो मैं वहाँ पर स्लैश यूज़ कर लूँगी।
नेक्स्ट हमारा देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहला है हमारा देखिए असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस के बारे में अगर देखिए मैं आपको बात करूं तो ये हमारे देखिए होते हैं ये जो नॉर्मल सेंटेंस, जैसे कि शी वॉक्स एवरी डे, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में देखिए अगर कोई भी आपका लाइक नॉर्मली जो हम बात करते हैं और जो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होगा ना, यूनिवर्सल ट्रूथ को हम एज इट इज़ लिखेंगे, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाते हैं जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके। अब आ जाता है देखिए निगेटिव सेंटेंस। अगर मैं बोलूँ द सन डू नॉट राइज इन द वेस्ट, तो ये मेरा हो जाता है निगेटिव सेंटेंस। अब आगे भी देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि डू लाइक पपाया, ठीक है, और बाद में जब हम इसको एंड करते हैं ना तो क्वेश्चन मार्क के साथ में एंड करते हैं, डू लाइक पपाया, तो हम यहाँ पे सवाल कर रहे हो सामने वाले से। नेक्स्ट आ जाता है देखिए हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमारा क्या होता है, ऑर्डर और एडवाइस देते हैं। जैसे कि किसी को, जैसे मैंने बोला है प्लीज़ ब्रिंग माई ड्रेस फ्रॉम देयर, ब्रिंग माई ड्रेस, या फिर यू ऑट टू प्रे एवरी डे, ठीक है, और या फिर मैंने बोला शट द डोर, ठीक है। अगर मैं बोलूँगी डू हार्ड वर्क, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, इम्पेरेटिव सेंटेंस बता रही हूँ आपको। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का आपका देखिए आ जाता है, जिसमें आपका यूज़ कर लेते हैं हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। तो इसमें लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ करते हैं जब हम इस सेंटेंस को बोल रहे हैं। वाओ यू लुक सो ब्यूटीफुल, वाओ दिस इज़ ग्रेट, OMG व्हाट इज हैपन, क्लियर। अब अच्छा देखिए हमारा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर होता है हमारा, देखिए कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। जब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के बारे में कि भाई सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, क्या है, व्हाट है, तो ये हम बात करेंगे। जैसे कि सिंपल में आपका आ जाता है शी रीड्स बुक, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। और अगर मैं बोलूँगी भाई इसको मैं कंपाउंड बनाना चाहूँगी, तो कंपाउंड बनाने के लिए हम इसमें ना कुछ और वर्ड का ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं बाय एन कंजंक्शन, हम कुछ कंजंक्शन वर्ड का यूज़ करेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, तो वो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि शी रीड्स बुक्स कॉमा एंड शी राइट्स स्टोरी, वह बुक पढ़ती है और स्टोरी लिखती है। इतना समझ में आ गया गाइस आपको। अब आगे चल लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये क्या करता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से बन के मिलता है, एंड वन और मोर डिपेंडेंट। उसमें क्या रहेगा, एक तो आपका डिपेंडेंट होगा और बाकी एक या दो सेंटेंस उसके अंदर जो होंगे क्लोजेस होंगे वो हमारे इंडिपेंडेंट होंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं। इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमने भी पीछे भी पढ़ा था, आपको याद हो तो। बिकॉज शी लव्स रीडिंग एंड शी बाय अ लॉट ऑफ बुक्स, क्योंकि उसे बुक्स पढ़ना पसंद अच्छा लगता है, पसंद है। शी बाय अ लॉट ऑफ बुक, वो बहुत ज़्यादा बुक्स खरीदती है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा देखिए कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी मिक्सचर हमारा बन जाता है। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स का कैसे बनेगा, लेट्स लर्न हियर दैट शी रीड्स बुक्स बिकॉज शी लव स्टोरीज एंड शी राइट एवरी डे। शी रीड्स बुक बिकॉज उसे बुक पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि शी लव्स स्टोरीज, उसे स्टोरीज पसंद है, और उसे लिखना शी राइट्स एवरी डे, और वो है हर दिन लिखती है। तो ये मैंने क्या कर दिया है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी एंड कंपाउंड दोनों ही चीज़ों को हमने एक साथ मिला लिया है। अब आ जाते हैं देखिए प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स का मतलब देखिए समझ में आ जाएगा आपको। पहले ये वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो आपके पहले जुड़ते हैं। क्या होता है,
देखिए ये क्या होता है कि पहले आपका कोई अभी सिंपल मैं अगर यहाँ से सपोज सेट करूँ कि ये अगेन, ठीक है, तो मैंने अगर बोला दैट्स के अगेन, या फिर मैंने बोला कि राइट, राइट में मैं क्या करूँगी, री को ऐड कर दूँगी। मेरे पास है खाली राइट, राइट है, तो मुझे अभी ये क्या हो रहा है हमारा, लिखना, ठीक है, इसका मीनिंग आपका है लिखना। और मैं अगर इसके अंदर री राइट ऐड कर दूँगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोबारा से लिखना, टू री राइट अगेन। ओके, ये हमारे होते हैं प्रीफिक्स। देखिए बाकी के मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पर आपको गिवन किए हैं, तो यू कैन ऐड ऑन ऐड इन योर मेमोरी। ओके, बाकी देखिए डिसक्लोज, डिसलाइक, देखिए अब मैं बोल दूँ लाइक, लाइक का मतलब हो जाता है पसंद। और ये जो हमारे प्रीफिक्स वो वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स को किसी भी एफिक्स वर्ड में जोड़ने के बाद में उसका वर्ड चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, वर्ड भी चेंज हो जाता है, मीनिंग भी चेंज होता है। ये लाइक हो गया, मैं बोल दूँ इसको डिसलाइक, तो ये हो जाएगा नापसंद। हो गया ना, समझ में आ गया ना गाइस आपको, क्लियर। अब आगे देख लेते हैं, आगे है देखिए हमारा सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है पीछे वर्ड जुड़ना। क्या, पीछे, मतलब कि आपका पहले ये वर्ड है और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया है, यहाँ पे हमने सफिक्स वर्ड को ऐड कर दिया है। जैसे कि अब देख लेते हैं हम यहाँ पे नेस, लेस, fearless, विदाउट फेयर। अब मैं देखो बोलूँगी, देखिए डर, मैंने बोला अगर फेयर, फेयर का मतलब क्या होता है, डर, ठीक है। अब मैं इसमें ये लेस को ऐड कर दूंगी इधर, यहाँ पे लेस मैंने ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, मतलब कि निडर। जो आपके ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं ना, ऑपोजिट वर्ड्स, तो ये कुछ हमें इसी तरीके की शो होते हैं। बाकी आप सेंटेंसेस और देख, यहाँ पर वर्ड्स देख लीजिएगा गाइस। अब हमारा देखिए फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, एक वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अफिक्शन, अफिक्शन का मतलब होता है, देखिए कोई भी आपका एक वर्ड, ठीक है, ये तो आपका हो गया वर्ड। अब उसमें प्रीफिक्स एंड सफिक्स, उसमें कुछ वर्ड्स में हम क्या करते हैं, पहले वर्ड जोड़ देते हैं, कुछ वर्ड में हम एंड में वर्ड जोड़ते हैं। जैसे कि प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करके नए वर्ड्स बनाए जाते हैं। सेम एज द प्रीफिक्स वर्ड का बिगिनिंग में, जो मैं आपको पीछे बता सकी हूँ, देखो प्रीफिक्स वर्ड सेंटेंस के बिगिनिंग में होगा, एंड सफिक्स हमारा एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड ऑफ द वर्ड यूज़ होता है। और इनको यूज़ करने के बाद में ना हमारा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। बाकी आप यहाँ से देखिए पढ़ लीजिएगा, अफिक्शन, प्रीफिक्स एंड सफिक्स सेम एज वही हमारे यूज़ हो रहा है। देखिए अनहैप्पी, तो यहाँ पर देखिए अन और हैप्पी, अनहैप्पी ये क्या है हमारा, पहले तो ये खुश है, ये हो गया ना, ठीक है। अब मैंने इसको एक साथ मिला दिया, ये मेरा प्रीफिक्स का सेंटेंस है, ठीक है, ये प्रीफिक्स है, तो ये अनहैप्पी, तो ये हो गया हमारा नॉट हैप्पी, ना खुश। अब मेरा हो गया देखिए यहाँ पर काइंड, दया और नेस, मतलब कि नेस का मतलब होता है जो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, तो दया, तो काइंडनेस, तो ये मतलब कि सॉरी नेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ का ज़्यादा होना, ठीक है, तो यहाँ पर दया है, बस दया नॉर्मली। अब मैंने जब इसमें देखिए काइंडनेस को ऐड कर दिया, तो ये हमारा हो गया देखिए काइंडनेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा दयालु हो जाना, क्लियर, क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड। नेक्स्ट हमारा देखिए कंपाउंडिंग, दो या ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन करके एक नया वर्ड जब बनाया जाता है। जैसे कि हमने कोई दो वर्ड्स को ले लिया या फिर कोई और नए वर्ड को ले लेते हैं, तो उसको मिला के जब हम दूसरा वर्ड बना के तैयार कर दें, जैसे कि हाई और स्कूल। हाई का मतलब तो होता है देखिए आपका ऊंचा, ठीक है, और स्कूल का मतलब आपको मालूम ही है, स्कूल आपका, ठीक है। अब मैं बोल दूँगी इसको हाई स्कूल। हाई स्कूल का मतलब होता है कि 10th क्लास तक की जो स्कूल होता है ना, इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही हमारा होता है पोस्ट, और ये होता है देखिए ऑफिस। ऑफिस का मतलब आपको अच्छे से मालूम है, पोस्ट का मतलब आपको अच्छे से मालूम है। जब आपने इनको एक साथ मिला दिया तो पोस्ट ऑफिस एक चीज़ बन के तैयार हो गई आपकी, ओके। अब मैं अगर देखिए यहाँ पर एक वर्ड और एग्जाम्पल लेकर चलूँ, दैट मदर। मदर का मतलब क्या होता है, मॉम, ठीक है। इन लोग क्या होता है, ससुराल वाले, ठीक है, ये इन लोग क्या हो गए, ससुराल वाले हमारे। अब जब इन एक साथ मिल जाएंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी, सासू माँ, क्लियर। अब आ जाता है देखिए ब्लेंडिंग, दो वर्ड्स का मर्ज करके एक नया वर्ड बनता है। इसमें क्या हो रहा है, दो वर्ड को मर्ज करके एक नया वर्ड बनाते हैं, जिसमें दोनों वर्ड का कुछ पार्ट होता है, दोनों ही वर्ड्स को मर्ज कर लिया जाता है। जैसे कि लंच, देखिए ब्रेकफास्ट और लंच। ब्रेकफास्ट क्या होता है, सुबह का नाश्ता, ठीक है, सुबह वाला, और ये दोपहर का हो गया आपका, और तो इन दोनों को मिला के जो बनता है ना, ये आपका हो जाता है ब्रंच। स्मोक, धुआं, ठीक है, स्मोक धुआं एंड फॉग, इन दोनों को मिला के आपका क्या बन जाता है, स्मोक, धुंध, धुंध जिसको हम कहते हैं।
नेक्स्ट आता है देखिए कन्वर्जन, जीरो डेरिवेशन। एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच चेंज किया जाता है बिना किसी प्रीफिक्स या सफिक्स के लिए। जैसे कि नाउन टू वर्ब, गूगल नाउन है आपका, टू गूगल वर्ब हो जाएगा। काम आपका एडजेक्टिव है एंड काम नाउन भी हो जाता है आपका। तो ये हो जाता है कन्वर्जन ऑफ जीरो डेरिवेशन, इसमें कुछ भी ज़्यादा कन्वर्जन नहीं होता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा देखिए क्लिपिंग, एक वर्ड के कुछ पार्ट को रिमूव करके, क्या कह रहा है, एक वर्ड के कुछ पार्ट को रिमूव करके बनाया जाते हैं, क्लिपिंग वर्ड्स कहलाते हैं। ये हमारा वर्ड देखिए पहले टेलीफोन, तो इसको मैं खाली टेली हटा दूंगी, फ़ोन बोल दूंगी, एक ही बात है। फोटोग्राफ, फोटोग्राफ, तो फोटो को ग्राफ को हटा दूंगी नीचे पीछे से, तो खाली मेरा फोटो बच जाएगा। अगर मैं बोलूँगी कि भाई फोटोग्राफ, तो मैं खाली ग्राफ को छोड़ दूंगी, फोटो को हटा दूंगी, तो मेरा वो ग्राफ रह जाएगा। ठीक है, तो मीन्स कि कोई ना कोई वर्ड का मीनिंग बन के तैयार होता है। नेक्स्ट आ जाता है देखिए हमारे एक्रोनियम्स एंड एब्रीविएशंस। पहले लेटर्स को कंबाइन करके एक नया वर्ड बनाते हैं। क्या कह रहा है, पहले लेटर को कंबाइन करके दो वर्ड्स को जोड़ के एक नया वर्ड बनाते हैं। जैसे कि नाशा, नेशनल, होती ना, शॉर्ट में बोल देते हैं कुछ चीज़ें। जैसे कि हमारा है ये SSK, ये एक नाम है। ठीक है, ये SSK एक नाम है, ये शॉर्ट में मैंने इसको बोल दिया। अब मैं इसको बोलूँगी कि भाई इसको कंप्लीट बोलो, तो इसका पूरा नाम हो जाता है शिशु शिक्षा केंद्र। ये स्कूल का नाम है, तभी मैंने इसको थोड़ा सा आपको समझाया ताकि आप समझ जाए यहाँ पे। अब यहाँ पर भी आ जाइए, आप देखिए ये है मिस्टर, MR को हमने यहाँ पर ये मिस्टर बोल दिया। एवेन्यू, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस, radar, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्लियर। नेक्स्ट बार देखिए रीडुप्लीकेशन, डुप्लीकेट का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, जो हमने पहले वर्ड बोला उसको दोबारा बोला, हे, हाय, हाय, बाय, टाटा, तो ये वर्ड्स होते हैं, ये हमारे रीडुप्लीकेशन वर्ड्स होते हैं। बैक फॉर्मेशन का मतलब होता है, देखिए इसमें हम क्या कर देते हैं, जो हमारे एंड के जो वर्ड्स होते हैं ना, पीछे वाले वर्ड्स, उनको हम साइड कर देते हैं, मतलब कि उनको हटा के छोटा कर देते हैं। मीनिंग वही रहता है, छोटा कर देते हैं, बस बोलने का तरीका। जैसे कि एजुकेट और एजुकेशन, एजुकेशन, एडिटर, एडिट, डोनेशन, डोनेट। ठीक है, और हाँ, लेकिन जब हम इन पीछे वाले वर्ड्स को हटा देंगे ना, तो इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। देखिए डोनेट मतलब कि डोनेट करना, डोनेशन जो आपने दी है, एडिटर जो एडिट करता है, और एडिट कोई चीज़ को एडिट करना। एजुकेशन, एजुकेट किसी का एजुकेट हो रहा है, और एजुकेशन पढ़ाई आपकी। क्लियर। सो बस देखिए गाइज, यही था आपके लिए पूरी ग्रामर मैंने इस वीडियो में पढ़ाई है। और इस वीडियो में ग्रामर जो है ना आपकी पूरी क्रिस्टन क्लियर होने वाली है। क्रिस्टन क्लियर का मतलब समझते हो ना, एकदम खलास क्लियर। अब आप इस वीडियो को देख लेना और बाकी अपने पेपर में चले जाना। इस वीडियो को देख के 2 घंटे लगेंगे आपको देखने में, 2 से ढाई घंटे बेटा, बट आपका सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, एक एक स्टेप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने समझाया आपको बहुत अच्छे तरीके से है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ देखने के बाद लाइक ज़रूर करके चलें, शेयर करके चलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।